वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। राजस्थान स्पेशल करंट अफेयर जुलाई मंथ 2024 का हम लोग डिस्कस करेंगे बाइलिंगुअल फॉर्मेट में आरएस प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। पहला सेक्शन एग्रीमेंट सेक्शन का होता है। चीतों के विचरण के लिए मध्य प्रदेश और राजस्थान ने समझौता किया है फ्री मूवमेंट ऑफ लिपर्ड्स के लिए। एक्चुअली गांधी सागर, भैंसरोडगढ़ और चंबल सेंचुरीज को मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क से कनेक्ट करने की योजना है, जिससे लिपर्ड यानी कि जो तेंदुए हैं उनको फ्री पासेज मिल सके, वो स्वच्छंद विचरण कर सके सीमा वगैरह की परवाह किए बिना। नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान फॉर इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स के अंतर्गत जो ये एक योजना है, जैसे केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट है, वैसे ही मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच ये पार्वती काली सिंध चंबल ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट है। ठीक है, पार्वती काली सिंध चंबल पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ये इसी नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान फॉर इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स के अंतर्गत प्रस्तावित की गई थी काफी पहले। इसके लिए फाइनली समझौता हुआ है राजस्थान और मध्य प्रदेश की सरकार के बीच। फॉर ऑब्वियस रीजंस समझौता कई बार नहीं हो पाता है जब अलग अलग पार्टीज की सरकार होती है राज्यों में। जब कोई ऐसा प्रोजेक्ट होता है जिसमें दो राज्यों को मिलकर के काम करना होता है, लेकिन जब एक ही पार्टी की सरकार होती है तो समझौता आसानी से हो जाता है। इस समय मध्य प्रदेश और राजस्थान में एक ही पार्टी की सरकार है राज्य में, और केंद्र में भी है फॉर्चुनेटली, तो ये समझौता आगे बढ़ पाया है। इस लिंक प्रोजेक्ट का उद्देश्य है कि ड्रिंकिंग वाटर और इंडस्ट्रियल वाटर जो है 13 डिस्ट्रिक्ट जो ईस्टर्न राजस्थान के हैं, मालवा और चंबल रीजन के मध्य प्रदेश के हैं, इनको जो है वाटर प्रोवाइड करवाना। ठीक, तो उनमें किन रिवर्स को जोड़ा जा रहा है? पार्वती, काली सिंध और चंबल को, ये ध्यान रखा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। नगरीय विकास विभाग, नागरिक उड्डयन विभाग और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच यहाँ पर समझौता किया गया था कोटा में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण के लिए। कोटा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनने जा रहा है, अगस्त मंथ में करंट अफेयर में हमने बताया था, उसी के लिए यहाँ पर समझौता किया गया था। आगे बढ़ते हैं अपॉइंटमेंट सेक्शन पे। अपॉइंटमेंट सेक्शन में सबसे बड़ा अपॉइंटमेंट श्री हरिभाव किशन राव बागड़े का जुलाई मंथ 2024 में राजस्थान के नए राज्यपाल की नियुक्ति की गई थी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। महाराष्ट्र विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं वरिष्ठ नेता हरिभाव किशन राव बागड़े। 31 जुलाई 2024 को राजस्थान के राज्यपाल के रूप में इन्होंने शपथ ली थी। श्री कलराज मिश्रा जो पूर्व राज्यपाल थे, आउटगोइंग राज्यपाल, उनका स्थान इन्होंने ग्रहण किया था। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। राजस्थान के गवर्नर्स का टेन्योर आपको वैसे देखना चाहिए, ऑफिशियल वेबसाइट में प्रॉपरली इन्होंने दिया है, बाकी हमारे नोट्स में भी गिवन है। सो सबसे पहले राज प्रमुख थे सवाई श्री मान सिंह, ये आरएस के एग्जाम में पूछा जा चुका है कई बार। फिर सरदार श्री गुरमुख निहाल सिंह, और फिर डॉक्टर संपूर्णानंद, सरदार श्री हुकुम सिंह, और ये क्रोनोलॉजी में लगाने को आ सकता है, पहले कौन बने बाद में कौन बने, और बाद के गवर्नर्स भी ये याद रखिएगा। यहाँ ऑफिशियल वेबसाइट में हालांकि कल्याण सिंह तक ही अपडेटेड है, उसके बाद वाले गवर्नर्स की लिस्ट जो है हमारे कंटेंट में आपको मिल जाएगी। कलराज मिश्रा से पहले कल्याण सिंह, और कल्याण सिंह के बाद कलराज मिश्रा, कलराज मिश्रा के बाद प्रेजेंटली हरिभाव किशन राव बागड़े। इसके बाद जस्टिस एस चंद्रशेखर जज बने थे राजस्थान हाई कोर्ट में। श्री मनोहर लाल लाठर नए मुख्य सूचना आयुक्त यानी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बने थे राजस्थान में। ये जरूरी है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि आरटीआई काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है राजस्थान के प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, तो राजस्थान के पूर्व पुलिस महानिदेशक रह चुके हैं और अभी सीआईसी यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं राजस्थान के। आगे बढ़ते हैं अवार्ड्स एंड ऑनर सेक्शन पे हम लोग। स्पार्क अवार्ड राजस्थान सरकार के द्वारा दिया, मतलब स्पार्क अवार्ड राजस्थान सरकार को मिला था 2023-24 का, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा ये दिया जाता है। तो ये किस लिए मिला था स्पार्क अवार्ड? दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, डे एन्यूलियम के तहत बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए स्टेट मिशन डायरेक्टर हनुमानगढ़ नगर परिषद को पुरस्कार इसमें दिया गया था। पर्टिकुलरली अगर पूछे तो हनुमानगढ़ नगर परिषद को जो है डे एन्यूलियम के तहत बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए अवार्ड किया गया था। तो स्पार्क में कई सारे जो है अवार्ड्स होते हैं। इसमें बेसिकली डे एन्यूलियम के कार्यान्वयन के लिए हनुमानगढ़ म्युनिसिपल काउंसिल को जो है अवार्ड यहाँ पे एक्सीलेंट परफॉर्मेंस के लिए स्पार्क अवार्ड्स के अंतर्गत दिया जाना था। एशियाई सिनेमा फंड अवार्ड ये निधि सक्सेना को मिला था बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। फिल्म निर्माता निधि सक्सेना को उनकी पहली फिल्म सैड लेटर्स ऑफ एन इमेजिनरी वुमेन, इसके लिए सम्मानित किया गया था। ठीक, पोस्ट प्रोडक्शन फंड श्रेणी में पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला फिल्म प्रोड्यूसर हैं ये।
सैड लेटर्स ऑफ एन इमेजिनरी वुमेन अपनी फिल्म के लिए पुरस्कृत हुई थी। फिर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इंस्पिरेशन अवार्ड डॉक्टर संगीता शर्मा को, ये टॉप नॉच फाउंडेशन की तरफ से। आगे राजस्थान वुमेन लीडर्स अवार्ड, ये डॉक्टर प्रभात दीक्षित को। बस इतना ध्यान रखना काफी है। फिर बुक्स एंड ऑथर पे आ जाएंगे। द पर्सनल इज पॉलिटिकल, ये अरुणा रॉय की किताब है। प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता अरुणा राय की पुस्तक पर्सनल इज पॉलिटिकल, उनकी अपने अनुभवों पर आधारित पुस्तक है। आगे है स्कीम्स कैंपेन इनिशिएटिव, लेकिन ये अरुणा रॉय के बारे में ध्यान रखिएगा कि मजदूर किसान शक्ति संगठन की फाउंडर हैं। ऑपरेशन सीमा संकल्प, ये श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने चलाया था। बेसिकली ड्रग फ्री कैंपेन था, नशा मुक्त भारत अभियान के तहत ये चलाया गया था। ड्रग फ्री लाइफ के क्या क्या फायदे हैं और ड्रग कैसे एक मिनेस है, कैसे एक सामाजिक बुराई, उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ऑपरेशन सीमा संकल्प चलाया गया था। युवा संसद कार्यक्रम, राजस्थान ब्रांच ऑफ कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री के द्वारा ये आयोजित किया जाता है। बेसिकली राजस्थान विधानसभा में स्टूडेंट्स और स्कूल्स जो है पार्टिसिपेट करते हैं और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स और चीफ मिनिस्टर का कामकाज समझने की कोशिश करते हैं स्कूल स्टूडेंट्स, और डेमोक्रेसी कैसे काम करती है स्टेट लेवल पर, ये समझने की कोशिश करते हैं। आगे ए हेल्प योजना, ए हेल्प आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये पुरानी योजना है और इसको पूछ भी सकते हैं एग्जाम में। ए हेल्प का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, एक्रेडिटेड एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सटेंशन ऑफ लाइव स्टॉक पॉपुलेशन। जैसे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होते हैं, जैसे ए हेल्प में ये एजेंट बनाए जाते हैं बेसिकली लाइव स्टॉक पॉपुलेशन की हेल्थ सर्विसेज को एक्सटेंड करने के लिए। जिसके पास पशु हैं तो कैसे पशुओं का ध्यान रखें, उनको वैक्सीनेट करवाते रहें, उनकी हेल्थ वगैरह का ध्यान रखें जिससे बीमारी ना फैले, एपिडेमिक ना फैले। मतलब कुल मिला करके ऐसा ना हो जाए कि सारे पशु किसी के बीमार होकर के मर जाएं, उसको अवेयरनेस ही नहीं कि कैसे पशुओं के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। तो ए हेल्प एजेंट्स उसमें हेल्प करते हैं। ए हेल्प स्कीम जो है इसका उद्देश्य है टू इस्टैब्लिश रिकॉग्नाइज्ड एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सपेंशन ऑफ लाइव स्टॉक प्रोडक्शन। इसमें राजस्थान अभी शामिल हो गया था 1 जुलाई 2024 से। ए हेल्प स्कीम को ज्वाइन कर लिया था राजस्थान ने, तो ये चर्चा में आया था, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर यशस्विनी जागरूकता अभियान, यशस्विनी जागरूकता अभियान एमएसएमई मिनिस्ट्री का है। इसको राजस्थान से लॉन्च किया गया था, झलाना जयपुर से, तो इस वजह से इसको ध्यान रखिएगा। इसका उद्देश्य महिला उद्यमियों को सशक्त बनाना, लघु उद्योगों को बढ़ावा देना। ठीक है, इस अभियान के अंतर्गत महिला उद्यमियों को वित्तीय सहायता पहुंचाना, कौशल विकास करना, बाजार तक उनकी एक्सेस पहुंचाना, कानूनी सहायता प्रदान करने जैसी सुविधाएं दी जाती है। आगे बढ़ेंगे स्पोर्ट्स करंट अफेयर में। जुलाई से में 7वीं राष्ट्रीय फिन स्विमिंग प्रतियोगिता, नेशनल फिन स्विमिंग कंपटीशन, ये उदयपुर में हुई थी। महाराणा प्रताप खेलगांव सोसाइटी द्वारा इसका आयोजन किया गया था। 11वीं वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप, इसमें जयपुर के वेट लिफ्टर पवन कुमावत ने 76 किलोग्राम वर्ग में जो है स्वर्ण पदक जीता था। ये कजाकिस्तान में ये आयोजित हुई थी स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप। अब और रैंक्स रिपोर्ट इंडेक्स पे आ जाते हैं। बहुत जरूरी इंडेक्स है, एग्जाम पूछे जाने लायक इंडेक्स है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 नीति आयोग के द्वारा आया था। इसमें शीर्ष स्थान पर केरल और उत्तराखंड, केरल उत्तराखंड जो है, और फिर जो है बिहार इसमें अंतिम स्थान पर, राजस्थान इसमें 11वें स्थान पर। तो एक तो राजस्थान की रैंक और दूसरा राजस्थान का स्कोर। राजस्थान का स्कोर आउट ऑफ 100 कितना था, 67। और राजस्थान के साथ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सभी जो है 11वें स्थान पर थे, ये तीनों राज्य। और टॉप पर केरल था और उत्तराखंड, ये ध्यान रखिएगा। आ जाएंगे एमसीक्यू सेक्शन पे हम लोग। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का आरएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए यानी कि प्रीलिम्स एग्जाम के लिए क्रैश कोर्स चल रहा है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का क्रैश कोर्स लेकर के, हमारे कंप्लीट नोट्स फॉलो करके, हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज लेकर के, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स का रिवीजन कराया जा रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स का रिवीजन पेड क्विज के फॉर्मेट में भी कराया जा रहा है हमारे टेलीग्राम वाले पेड ग्रुप में। आप क्रैश कोर्स लेकर के अभी भी अपनी पूरी तैयारी को समेकित कर सकते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टीम के साथ। ज्यादा जानकारी के लिए इन गिवन नंबर्स पर कॉल करके, व्हाट्सएप मैसेज करके अधिक जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें 3 स्टेटमेंट है। जयपुर मिलिट्री स्टेशन प्लास्टिक कचरे से सड़क बनाने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन इसमें बना था, ये सही है। इसके बाद 2 ब्रेव मार्टियर्स ऑफ राजस्थान, मेजर मुस्तफा एंड मेजर विकास भंभू, इनको अवार्ड किया गया था शौर्य चक्र का। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। मेजर मुस्तफा और मेजर विकास भांबू को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाएगा, ये घोषणा की गई थी, ये सही। देन इसके बाद झुंझुनू जिले को बाल नशा मुक्ति की प्रभावी रोकथाम के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, ये भी सही है। तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, आंसर सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। डी यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तीनों स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा। आगे है, रक्षा मंत्रालय ने देश की तीनों सेनाओं के एकीकरण यानी थिएटराइजेशन के लिए किस स्थान पर पश्चिमी थिएटर कमान का मुख्यालय बनाने की घोषणा की थी।
तो थिएटराइजेशन कमांड की काफ़ी दिन से जो है बात उठ रही है कि किस तरीके से एक एकीकृत कमांड बनाई जाए। इसका जो कह सकते हैं हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा, इसको लेकर काफ़ी चर्चा थी कि क्या हमें चीन के पास रखना चाहिए कि क्या पाकिस्तान के पास रखना चाहिए। तो पाकिस्तान के पास या फिर कह सकते हैं उसके नज़दीक जयपुर में रखने का निर्णय लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। जयपुर में थिएटराइजेशन कमांड का मुख्यालय बनाया जाएगा। राजस्थान गुजरात से सटी सीमाओं पर सुरक्षा का जिम्मा उठाने वाली थल सेना की दक्षिण पश्चिम कमान का मुख्यालय ऑलरेडी है यहाँ पे जयपुर में। आगे क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा अपने कार्यवाही के वीडियो अंश आधिकारिक वेबसाइट और यूट्यूब चैनल पर डालने वाली देश की कौन सी विधानसभा है? तो देश की एकमात्र और पहली विधानसभा है जो अपनी कार्यवाही को यूट्यूब पर भी डालती है और अपनी वेबसाइट पर भी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। अभी किसी भी स्टेट की मतलब विधानसभा ऐसा नहीं कर रहे हैं कि उनका ऑफिशियल यूट्यूब चैनल हो। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? राजस्थान बजट 2024-25 के अनुसार नैनवा, बूंदी, वरकाना, पाली, धर्मपुरा, बाड़मेर और माल की तूस उदयपुर जिलों में श्री राम जानकी औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे। बजट 2024 और 25 में अनाउंसमेंट किया गया था। पहला स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट है, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत पौधों की मॉनिटरिंग के लिए वन विभाग द्वारा राज्य जियो टैग लॉन्च किया गया था। अब इस पे देखिए ये सारा स्टेटमेंट सही है, लेकिन खेल यहाँ पर है और राजस्थान के एग्जाम्स में ऐसा होता है, फुल फॉर्म और स्पेलिंग से बहुत खेलने का प्रयास किया जाता है। राज जियो टैग है, राज जियो GEO, नॉट GIO। तो राज जियो ट्री ऐप लॉन्च किया गया था ट्री प्लांटेशन की मॉनिटरिंग के लिए या सैपलिंग प्लांटेशन की मॉनिटरिंग के लिए कह सकते हैं हम लोग। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है कि सिर्फ इस वर्ड की वजह से, बाकी पूरा स्टेटमेंट सही हो जाता। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा इनकरेक्ट, ओनली 2 है, ओनली 2। आगे क्वेश्चन है, ट्रैवल प्लस लीजर रीडर्स अवार्ड ने विश्व भर के शीर्ष 10 सर्वश्रेष्ठ शहरों की सूची में किस भारतीय शहर को शामिल किया है? शीर्ष 10 सर्वश्रेष्ठ शहरों की सूची जारी की गई है लेजर रीडर्स अवार्ड के द्वारा, जो टूरिज्म के लिए, ट्रैवल के लिए बढ़िया हो सकते हैं। उसमें सेकंड प्लेस पर उदयपुर को रखा था टॉप 10 में। ये बड़ा जरूरी है, उदयपुर को सेकंड स्थान पर रखा था। सेकंड। फर्स्ट स्थान पर किसको रखा था? मैक्सिको के सैन मिगुएल डे ओलेंडे शहर को, ठीक। उदयपुर को सेकंड पर। आगे है, निम्न में से राजस्थान के किस संस्थान का स्थापना दिवस इसकी स्थापना के 67 साल बाद पहली बार 15 जुलाई को मनाया गया था? तो एंटी करप्शन ब्यूरो राजस्थान में स्टैब्लिश किया गया था 1957 में, लेकिन इसका पहला स्थापना दिवस मनाया गया था अब जाकर के 2024 में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। करंट DG कौन है नेशनल मतलब ये एंटी करप्शन ब्यूरो ऑफ राजस्थान के? डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरादा। उस समय के राज्यपाल कलराज मिश्र ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की थी। राजस्थान के निम्न में से किस जिले में जीवाश्म आधारित पार्क फॉसिल पार्क बनाया जाएगा? तो जीवाश्म आधारित पार्क जो है झामर कोटड़ा उदयपुर में बनाया जाएगा फॉसिल पार्क। ये झामेश्वर मंदिर के निकट होगा, तो आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा उदयपुर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, उदयपुर। आगे, राजस्थान के निम्न में से किस जिले में जावर की खानों को जियो पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा? जावर माइंस हम लोग जब भी मिनरल पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं कि सिल्वर के लिए सबसे प्रसिद्ध माइंस कौन सी है? जावर माइंस। हालांकि सिल्वर के अलावा और किस किस चीजों का यहाँ पर एक्सट्रैक्शन किया जाता है? लेड का, जिंक का, सिल्वर मेनली। तो जावर की माइंस जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? जावर माइंस सिल्वर के लिए। ये कहाँ पड़ती है, किस डिस्ट्रिक्ट में? उदयपुर डिस्ट्रिक्ट पड़ती है जावर खदान। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है, डी। आगे प्रश्न है, निम्न में से गलत कथनों का चयन करना है। राजस्थान की मथानिया मिर्च को GI टैग देने हेतु प्रस्तावित किया गया था, सही। जल जीवन मिशन के अंतर्गत नल के माध्यम से 100% घरों में जल पहुंचाने वाला राज्य का पहला ब्लॉक मंडल भीलवाड़ा है, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव इनकरेक्ट, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत 100% घरों में जल पहुंचाने वाला राज्य का पहला ब्लॉक जो है भीलवाड़ा है, भीलवाड़ा ब्लॉक। आंसर हो जाएगा यहाँ पर उपरोक्त में से कोई नहीं, डी। आगे प्रश्न है, राजस्थान के दूसरे योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना निम्न में से किस स्थान पर की जानी है? इसकी स्थापना अजमेर में की जानी है, ठीक है। सेकंड, आयुर्वेद योग एंड नेचुरोपैथी यूनिवर्सिटी जो है अजमेर में स्टैब्लिश होगी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। और पहला कहाँ पर स्थित है? आयुर्वेद योग और प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय जोधपुर राजस्थान में, जोधपुर राजस्थान में स्थित है। यहाँ पे बनेगा अजमेर में। जुलाई 2024 में निम्न में से किस स्थान पर मुख्यमंत्री द्वारा एक IT पार्क की स्थापना करने की घोषणा की गई थी? यहाँ पर भी आंसर हो जाएगा अजमेर। माकड़वाली गांव अजमेर में एक IT पार्क के लिए भूमि का आवंटन मंजूर कर दिया गया है। अजमेर में हो सकता है 1-2 साल के अंदर गत हमको एक IT पार्क देखने को मिल सकती है राजस्थान में। राजस्थान सरकार ने निम्न में से किन 3 जिलों में फ्लाइंग स्कूल खोलने का निर्णय लिया था? तो जयपुर, उदयपुर और कोटा में फ्लाइंग स्कूल खोले जाएंगे। ऑप्शन नंबर
ये यहाँ पे सही है, जयपुर, उदयपुर, कोटा। निम्न में से किसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड द्वारा चिकित्सा तथा शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए अवार्ड दिया गया था? अरविंदर सिंह को। अरविंदर सिंह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में सम्मान पाने वाले राजस्थान के पहले डॉक्टर बने थे। राजस्थान के पहले डॉक्टर जिनको ऑक्सफोर्ड द्वारा सम्मानित किया गया, अरविंदर सिंह। देश में लागू किए गए नए आपराधिक कानूनों के तहत राजस्थान राज्य में पहली एफआईआर सादड़ी पुलिस थाना पाली में दर्ज की गई थी। करेक्ट। युवाओं को निजी क्षेत्रों में करियर निर्माण में मार्गदर्शन देने हेतु राज्य के संभाग मुख्यालय स्तर पर युवा साथी केंद्र खोले जाएंगे। युवा साथी केंद्र इनकी कैरियर काउंसलिंग के लिए खोले जाएंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट। आपसे एग्जाम में क्या पूछ सकते हैं? युवा साथी केंद्र इज अबाउट, तो जैसे लिख देंगे इसमें युवाओं को नशा मुक्त करने के लिए, नशा मुक्त, और फिर हो जाएगा एक मेंटल हेल्थ के लिए, ठीक है। लेकिन आपको क्या चूज करना है? करियर काउंसलिंग के लिए खोला गया है ये युवा साथी केंद्र। सी यहाँ पे सही है उत्तर। राजस्थान की पहली और देश की जो दूसरी चीता सफारी निम्न में से किस स्थान पर स्टैब्लिश किए जाना प्रस्तावित है? चित्तौड़गढ़ में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। चित्तौड़गढ़ में जो है राजस्थान की पहली और देश की दूसरी चीता सफारी प्रपोज की गई है। रावत भाटा गांधी सागर चित्तौड़गढ़ में ये बनेगी कुल मिला करके। सही कथन का चुनाव करना है। भारतीय जनता पार्टी से राजस्थान के सांसद दामोदर अग्रवाल को लोकसभा में व्हिप यानी सचेतक बनाया गया था। सही। इसके बाद प्रदेश में परिवर्तित बजट 2024-25 में अलवर और भरतपुर में विज्ञान केंद्र की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव रखा गया था। ये भी सही है। हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट, सी। भीलवाड़ा सीट से लोकसभा सांसद दामोदर अग्रवाल को बीजेपी का पार्टी व्हिप बनाया गया है। पार्टी व्हिप, सी यहाँ पे सही है। आगे क्वेश्चन है, वर्ष 2015 में शुरू की गई स्मार्ट सिटी योजना में योजना के समय को मार्च 2024 मतलब पहले 22 था, फिर 24 और लक्ष्य को मार्च 2025 तक आगे बढ़ा दिया गया है। राजस्थान के कितने शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने की लिस्ट में शामिल किया गया था? मतलब टोटल स्मार्ट सिटीज जो बनने देश भर में, राजस्थान के कौन कौन से जिलों को स्मार्ट सिटी बनाने का लक्ष्य रखा गया था? उदयपुर, जयपुर, अजमेर और कोटा, इनको स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप किया जा रहा है राजस्थान में। ये ध्यान रखिएगा 4 है, ये बढ़ाए नहीं गए हैं अभी, संख्या 4 ही है। राजस्थान के 4 जिलों को स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। राजस्थान की अक्षय ऊर्जा नीति 2023 के अनुसार 2029-30 तक सौर ऊर्जा का लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया है? लक्ष्य है 65 गीगावाट। 65 गीगावाट। टोटल 2029-30 तक का लक्ष्य रखा गया है 90 गीगावाट और रिन्यूएबल एनर्जी का, जिसमें सबसे बड़ी जो कह सकते हैं लिमिट होगी वो होगी सोलर पावर की। 65 गीगावाट सोलर पावर, 15 गीगावाट विंड पावर एंड हाइब्रिड और 10 गीगावाट वाटर स्टोरेज से एनर्जी प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। अजमेर के बाद राजस्थान का दूसरा खरमोर ब्रीडिंग सेंटर किस स्थान पर बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा जो है बारां में, ठीक है। सौरसेन बारन में बनाया जाएगा या बारां में दूसरा ब्रीडिंग सेंटर। पहला खरमोर ब्रीडिंग सेंटर कहाँ पर स्थित है? अजमेर में। राजस्थान पहला राज्य बनेगा भारत का जो सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को शून्य तक ले जाने की कितने वर्ष की लॉन्ग टर्म योजना बना रहा है? 10 वर्ष की लॉन्ग टर्म योजना बनाने वाला पहला राज्य बना है राजस्थान। और इनका उद्देश्य है कि सड़क दुर्घटनाओं को शून्य तक ले आना, जो कि काफी एम्बिशियस टारगेट है। पहला फेज इनका चलेगा 2025 से 27 तक, दूसरा फेज चलेगा 2027 से 30 तक और तीसरा 2030 से 33 तक। राजस्थान के किस टाइगर रिजर्व में से 4.9 किलोमीटर लंबी भारत की पहली 8 लेन की टनल या सुरंग बनाई जा रही है? तो 8 लेन की सबसे लंबी टनल या सुरंग बनेगी, ये मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में बनेगी, क्योंकि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस पे जो है कोटा जिले में स्थित मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के ऊपर से गुजरने वाला है। तो जानवरों के लिए 8 लेन की सुरंग बनाई जाएगी, जिससे उनको कोई दिक्कत ना हो हाईवे से। तो हमारा आंसर हो जाएगा मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, यहाँ पे सही हो जाएगा। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व भारत का पहला ऐसा टाइगर रिजर्व होगा जहां पर 8 लेन की इतनी लंबी सुरंग बनाई जा रही है, 4.9 किलोमीटर की। बाइलिंगुअल फॉर्मेट में राजस्थान स्पेशल करंट अफेयर अगस्त मंथ 2024 का हम लोग डिस्कस करेंगे आरएस प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। सबसे पहले एग्रीमेंट सेक्शन ही होता है। एग्रीमेंट यहाँ पर हुआ है एमओयू के रूप में, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इसको बोलते हैं। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल्स बीकानेर यानी राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र बीकानेर और मूफी कैफे के बीच। मूफी कैफे एक ब्रांड है जो ये क्या करेंगे कि ऊँटनी के दूध की आइसक्रीम और बाजरा से बने बिस्कुट्स ये प्रोडक्ट बनवाएंगे और इसको मार्केट करेंगे, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि ये लोग जो है ये प्रोडक्ट कहाँ से प्राप्त करेंगे, ऊँटनी का दूध वगैरह? नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल के सहयोग से प्राप्त करेंगे। 4200 करोड़ रुपए का एमओयू यहाँ पर साइन किया गया था राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कॉर्पोरेशन और गेल इंडिया लिमिटेड के बीच। इसमें ये लोग क्या करने वाले हैं? गेल इंडिया लिमिटेड जो है
करीब 42 करोड़ रुपए यहाँ पे निवेश करेगी राजस्थान में। इस पैक्ट के तहत कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं, स्पेसिफिकेशन जरूरी नहीं है इसमें, तो इसलिए अब हम लोग अपॉइंटमेंट सेक्शन पे आ जाते हैं। श्री रोहित कुमार सिंह, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर, राजस्थान कैडर के, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग यानी कि मेंबर बनाए गए हैं नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन में। ये क्वासी जुडिशियल कमीशन होता है, यानी अर्ध न्यायिक निकाय होता है, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। और ये किस एक्ट के तहत काम करता है? नेशनल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1988 में। अगला अपॉइंटमेंट श्री कैलाश चंद मीणा का, राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष बनाए गए थे कैलाश चंद मीणा, एक्टिंग चेयरपर्सन ऑफ राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। इन्होंने संजय कुमार श्रोत्रिय का स्थान ग्रहण किया था। कैलाश चंद मीणा अभी भी ऑफिशिएटिंग चेयरपर्सन है आरएस के, ध्यान रखिएगा। उसके बाद पूनम यादव, राजस्थान की प्रथम महिला क्रिकेट अंपायर, राजस्थान फर्स्ट फीमेल क्रिकेट अंपायर बनी थी। श्री मानवेंद्र सिंह जसोल, राजस्थान फुटबॉल संघ के अध्यक्ष बने थे, राजस्थान फुटबॉल संघ के अध्यक्ष बने श्री मानवेंद्र सिंह जसोल। अवार्ड्स एंड ऑनर सेक्शन पे आ जाएंगे। 2024 में मरुधरा गौरव सम्मान संगीत की, मतलब ये शास्त्रीय संगीत गायिका मीता पंडित को दिया गया था, ग्वालियर घराने की हैं मीता पंडित। मरुधरा लोक कला और संगीत सेवा संस्थान के द्वारा दिया जाता है। अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार वन राज्य कह सकते हैं विभाग जो है, राज्य वन विभाग, राजस्थान सरकार की तरफ से दिया जाता है। यहाँ पर जो मिनिस्ट्री लिखा है इसको डिपार्टमेंट कर लीजिएगा, डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट राजस्थान के द्वारा ये दिया जाता है अमृता देवी बिश्नोई स्मृति सम्मान। इसमें कई सारे अवार्ड पहले के भी दिए जाने थे, तो 2019 से अवार्ड देना इन्होंने शुरू किया, मतलब 2019 के जो बाकी थे। नारायण लाल कुमावत को 2019 के लिए, श्याम सुंदर पालीवाल को 2020 के लिए, गजेंद्र सिंह मांझी को 2020 के लिए, सुश्री अभिलाषा जो सीकर से हैं, बच्चू सिंह वर्मा भरतपुर से, इनको पदम सिंह राठौड़ उदयपुर से 2021 के लिए, मोहित शर्मा और दिव्या शर्मा जयपुर से 2022 के लिए, पवन कुमार जैन कोटा से 2022 के लिए। अब सभी अवार्डीज के नाम एक बार देख लीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट पुरस्कार है, अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार। ये सारे अवार्डीज के नाम एक बार देख लीजिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिस्टर तपोष चैटर्जी को, क्रिकेट प्लेयर और पिच क्यूरेटर ये रह चुके, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा ये पुरस्कार दिया गया था इनको। दुर्गादास राठौड़ लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार गावरी देवी को, ये मांड गायिका है, वीर दुर्गादास राठौड़ समिति जोधपुर की जो है ये पुरस्कृत करती है गावरी देवी को, जो मांड गायिका है, इनको 2024 के लिए सम्मानित किया गया है। दुर्गादास राठौड़ के बारे में आपको पता होना चाहिए, राजस्थान हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है आरएस प्रीलिम्स के लिए। तो किस वंश को अपनी सेवाएं दी थी और किस मुगल शासक के समकालीन थे दुर्गादास राठौड़, ये आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं। बेस्ट आईईसी अवार्ड राजस्थान को मिला था यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से। अंगदान जागरूकता अभियान के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रचार प्रसार गतिविधियों के क्रियान्वयन के लिए बेस्ट आईईसी अवार्ड जो है ये दिया गया था राजस्थान को। आगे सपोर्टिव एनजीओ पुरस्कार मोहन फाउंडेशन जो जयपुर की है, मोहन फाउंडेशन जयपुर सिटीजन फोरम, इसको दिया गया था यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री उस समय के गजेंद्र सिंह खींवसर ने इस उपलब्धि के लिए अंगदान जागरूकता अभियान से जुड़े सभी अधिकारियों और कार्मिकों को बधाई दी थी। टेक्नोलॉजी सभा या प्रौद्योगिकी सभा उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन को दिया गया। ये बेसिकली इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के द्वारा दिया गया पुरस्कार था। राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन को ई औषधि सॉफ्टवेयर के माध्यम से निःशुल्क दवा योजना के उत्कृष्ट संचालन के लिए प्रौद्योगिकी सभा उत्कृष्टता पुरस्कार दिया गया था। स्कीम्स कैंपेन सेक्शन पे आ जाते हैं। अगस्त मंथ में योजना वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक ये सप्ताह मनाया गया था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जोधपुर के द्वारा। इसका उद्देश्य कुल मिलाकर स्तनपान जागरूकता से जुड़े विषयों को बढ़ाना और प्रमोट करना उद्देश्य था। इस ब्रेस्ट फीडिंग के क्या क्या लाभ होते हैं इन्फेंट के लिए, मदर दोनों के लिए। तो ब्रेस्ट फीडिंग वीक जो है किस यूनिवर्सिटी ने बनाया? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर ने। ये आपसे एग्जाम पूछ सकते हैं। लाडो प्रोत्साहन योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। महिला एवं बाल विकास विभाग राजस्थान सरकार द्वारा संचालित की जाती है। इसको अनाउंस किया गया था 1 अगस्त 2024 को और इसको इम्प्लीमेंट किया जाना है। जो भी गर्ल चाइल्ड बर्न होंगी 1 अगस्त 2024 से उनके लिए लागू किया जाएगा। फाइनेंशियल असिस्टेंस 2 लाख रुपए तक की मिलेगी डॉटर्स यानी लड़कियों की हायर एजुकेशन के लिए। लाडो प्रोत्साहन योजना में इन फेजेस में राशि मिलेगी, जैसे जन्म पर 2500, 1 वर्ष पूरे होने पर, पहले जन्मदिन पर 2500, कक्षा 1 में प्रवेश करने पर 4000, कक्षा 6 में प्रवेश करने पर 5000, कक्षा 10 में प्रवेश करने पर 11000, ठीक है, और फिर कक्षा 12 में प्रवेश करने पर 25000, व्यवसायिक पाठ्यक्रम के पहले एवं अंतिम वर्ष में 50000 और बालिका के 21 वर्ष की उम्र में 1 लाख रुपए। तो कुल 2 लाख रुपए का यहाँ पर मिलेगा ओवरऑल बेनिफिट। जैसे कन्या सुमंगला योजना उत्तर प्रदेश में चलती है, उसमें फेज्ड मैनर में इसी तरीके से राशि दी जाती है। अच्छा, एक चीज और आपको यहाँ पर हम बता दें, ये आपसे एग्जाम पूछ सकते हैं कि कौन सी पूर्ववर्ती योजना का इसने
स्थान लिया है। तो राजश्री योजना जो कांग्रेस सरकार ने चलाई थी, इनसे पहले की कांग्रेस सरकार ने, राजश्री योजना, उसी का नाम बदल करके उसको रिफॉर्म करके इसको चलाया जा रहा है। राष्ट्रीय योजना में मैक्सिमम राशि कितनी मिलती थी? 50,000 रुपए की, ठीक है, 50,000। उसके बाद इंपॉर्टेंट स्कीम माँ वाउचर योजना भी है। 8 अगस्त 2024 को इसका शुभारंभ किया गया था और 8 मार्च 2024 से पायलट तौर पर बाणा और भरतपुर फलौदी में शुरू कर दी गई थी, लेकिन ऑफिशियली इसको जो है 8 अगस्त को जो है पूरे राज्य में लॉन्च कर दिया गया है। इसमें क्या होगा कि सोनोग्राफी केंद्रों पर जो गर्भवती महिलाएं हैं फ्री में अपनी सोनोग्राफी जांच करा सकेंगी, उनको वाउचर उपलब्ध किए जाएंगे मोबाइल के माध्यम से, उसको दिखा करके फ्री में उनको सोनोग्राफी का लाभ मिल जाएगा। जैसे आपको पता है, प्रेग्नेंट लेडीज को कई बार पूरे 9 महीने की जेस्टेशन पीरियड तक जो है जांच करानी पड़ती है, कई बार सोनोग्राफी करानी पड़ती है, अल्ट्रासाउंड भी जिसको बोलते हैं, उसमें कई बार बड़ा-बड़ा खर्च आता है। कई बार इंस्टीट्यूट्स जो है पैथोलॉजी सेंटर्स 1500 से लेकर 2,000 रुपए तक चार्ज करते हैं। तो गरीब महिलाओं के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है बार-बार जाँच कराना, और ज़रूरी भी होता है। इस वजह से ये माँ वाउचर स्कीम शुरू की गई है। महिलाओं को वाउचर दिए जाएँगे, जिससे जो रजिस्टर्ड सोनोग्राफी सेंटर्स हैं या फिर जो सरकारी या गैर सरकारी लैब भी जो हैं एमपैनल्ड, वहाँ पर जाकर के वाउचर दिखा करके अपनी सोनोग्राफी वो करा सकेंगी महिलाएँ। गिव अप स्कीम चलाई गई थी मिनिस्ट्री ऑफ फूड, सिविल सप्लाइज एंड कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के द्वारा। इसमें जो भी लोग नेशनल फूड सिक्योरिटी के दायरे के बाहर आना चाहते थे, यानी कि अपनी फूड सब्सिडी छोड़ना चाहते थे, वो वॉलंटरली जो है अपना नाम फूड सिक्योरिटी स्कीम से हटवा सकते थे। जो लोग फूड वगैरह अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए चलाई गई थी, कि जो भी लोग जो है चाहते हैं कि वो बेनिफिशियरी ना बने रहें, तो उसके लिए ये स्कीम चलाई गई थी, या इनिशिएटिव चलाया गया था कि वो लोग अपना नाम फूड सिक्योरिटी एक्ट के लाभार्थियों के नाम से हटवा सकते हैं। ऑबिचुरी सेक्शन पे आ जाते हैं। अगस्त मंथ में कुंवर नटवर सिंह, पूर्व विदेश मंत्री जो रहे थे 2004-5 की सरकार में, कुंवर नटवर सिंह का जन्म भरतपुर के जगीना गांव में हुआ था। 10 अगस्त 2024 को गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में इनका स्वर्गवास हुआ था। इनकी एक पुस्तक थी वन लाइफ इज नॉट इनफ। ये कई बार पूछी भी गई थी हमारे एग्जाम्स में, जब उस समय के एग्जाम्स थे जब ये बुक आई थी, तो ये याद रख सकते हैं। आगे है स्पोर्ट्स करंट अफेयर। राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप की हम बात करेंगे। भुवनेश्वर में इसका आयोजन किया गया था। राजस्थान के की दक्षिणा जोशी ने स्वर्ण पदक इसमें जीता था। राजस्थान की दक्षिणा जोशी ने जो है स्वर्ण पदक इसमें जीता था। 40वीं सब जूनियर और 50वीं जूनियर राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता में राजस्थान ने कुल 10 पदक जीते थे। अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता 2024 बैडमिंटन कॉम्पिटिशन 2024 श्रीलंका। इस कॉम्पिटिशन में दीपा माथुर जो जयपुर से, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था वुमेन्स डबल्स वाली श्रेणी में, और सिल्वर मेडल यहाँ पर मिक्स डबल्स वाली श्रेणी में। ये ध्यान रख सकते हैं। फिर समिट कॉन्फ्रेंसेस, इनिशिएटिव्स या फिर कुछ बैठकें महत्वपूर्ण या फेस्टिवल या फिर कोई त्योहार बनाया गया, इसको देख लेते हैं। सावन श्रृंगार उत्सव जवाहर कला केंद्र में मनाया गया था। सावन श्रृंगार उत्सव, कई बार सिर्फ इतना ही जरूरी होता है कौन सा उत्सव कहाँ मनाया गया, उसकी वेन्यू क्या है। जैसे 520वां मीरा महोत्सव मेड़ता सिटी नागौर में मनाया गया, और विजयदान देथा साहित्य उत्सव, साहित्यकार विजयदान देथा बिज्जी के सम्मान में मनाया जाता है। राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट, ये जयपुर राजस्थान में आयोजित की गई थी। 9 से 11 दिसंबर को आयोजित की गई थी। इसका उद्घाटन पीएम मोदी जी ने किया था खुद, और राजस्थान सरकार 8 देशों के निवेशकों के पास इसमें जाने वाली थी, जिसमें जापान, इंग्लैंड, दक्षिण कोरिया, यूके, अमेरिका, जर्मनी, सिंगापुर और यूएई शामिल थे देश। 75वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव या हरियालो राजस्थान का उद्घाटन किया गया था गड़ोता में, दुदू के गाड़ोता में इसका उद्घाटन किया गया था। हरियालो राजस्थान, समृद्ध राजस्थान, विकसित राजस्थान ये थीम थी। 7 अगस्त 2024 को दुदू विधानसभा क्षेत्र के गाड़ोता स्थित राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल परिसर में वृक्षारोपण कर इस महोत्सव का उद्घाटन किया गया था। रैंक्स रिपोर्ट्स इंडेक्स पे आ जाते हैं। डेल्टा रैंकिंग एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम तो चल रहा है काफी दिन से, जनवरी 2018 से, लेकिन एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम भी हाल में शुरू किया गया है, तो इसकी रैंकिंग आई थी। सो इसमें निम्बाहेड़ा ब्लॉक जो है इसको सेकंड स्थान मिला था। ठीक है, निम्बाहेड़ा ब्लॉक ये कहाँ पे पाया जाता है, ये कहाँ का ब्लॉक है, ये पाया जाता है चित्तौड़गढ़ जिले में। राजस्थान में प्रथम, भारत में द्वितीय स्थान इसको प्राप्त हुआ था, और फर्स्ट पोजीशन पर इसमें था जमुनाहा ब्लॉक जो श्रावस्ती में उत्तर प्रदेश में, तो याद रख सकते हैं। रामगढ़ पछवाड़ा ब्लॉक जो है दौसा डिस्ट्रिक्ट का, इसको 4th प्लेस मिला था पूरे भारत में, और राजस्थान में सेकंड स्थान पर ये रहा था। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का आरएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए यानी कि प्रीलिम्स एग्जाम के लिए क्रैश कोर्स चल रहा है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का क्रैश कोर्स लेकर के, हमारे कंप्लीट नोट्स फॉलो करके, हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज लेकर के, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स का रिवीजन कराया जा रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स का रिवीजन पेड क्विज के फॉर्मेट में भी कराया जा रहा है हमारे टेलीग्राम वाले पेड ग्रुप में। आप क्रैश कोर्स लेकर के अभी भी अपनी पूरी तैयारी को समेकित कर सकते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टीम के साथ। ज्यादा जानकारी के लिए इन गिवन नंबर्स पर कॉल करके, व्हाट्सएप मैसेज करके अधिक जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। सेक्शन पे आ जाते हैं हम लोग। राजस्थान में निम्न में से किस शहर में पहली बार, बल्कि देश में पहली बार, राजस्थान में पहली बार बालकनी सोलर सिस्टम की पायलट तौर पर शुरुआत की गई है?
राजस्थान के जयपुर में बालकनी सोलर सिस्टम की शुरुआत की जा रही है और जयपुर में इसको टेस्ट किया जा रहा है। राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन RERC जो है, इसने कुछ सोलर पैनल बालकनी में लगाए हैं और ये देखा है किस तरीके से जो है छोटे-छोटे सोलर सिस्टम बालकनी में लगा करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है फ्लैट्स के भीतर। इसको डायरेक्टली अभी ग्रिड से नहीं जोड़ा गया है। तो फ्लैट की बालकनी से बनने वाली इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्टली फ्लैट वाले लोग यूज़ कर सकते हैं। अभी इसको टेस्ट किया जा रहा है, पहली बार ऐसी टेस्टिंग जयपुर में की गई राजस्थान में। जापान के टोक्यो में हुए इंडियन ट्रेंड फेयर कार्यक्रम में निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया था? ध्यान रखिएगा, ट्रेड फेयर नहीं है, ट्रेंड फेयर ही है। ट्रेंड फेयर प्रोग्राम जो टोक्यो में हुआ था, इसमें सम्मानित किया गया था डॉक्टर श्यामलता गहलोत को। डॉक्टर श्यामलता गहलोत, ऑप्शन नंबर बी। श्यामलता गहलोत किस कलाकारी से जुड़ी हैं? कोफ्तागिरी कला से। कोफ्तागिरी कला बेसिकली मेटल आर्ट है, जिसमें गहरे रंग की धातु पर हल्के रंग की धातु को जड़ा जाता है। ठीक है, ये मेटल वर्क होता है, कोफ्तागिरी। आगे है, राजस्थान के पहले किसान कॉल सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया था? राजस्थान के पहले किसान कॉल सेंटर का उद्घाटन किया गया था एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी जोधपुर में। किसान कॉल सेंटर स्कीम बहुत पुरानी है, 2004 में आई थी, ध्यान रखिएगा। 2004 में किसान कॉल सेंटर शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही, राजस्थान का पहला शुरू किया गया है कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर में। अगले क्वेश्चन में 3 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा राज्य में GST भवन का उद्घाटन उदयपुर में किया गया है, सही। केंद्रीय कैबिनेट ने राजस्थान से औद्योगिक क्षेत्र जोधपुर पाली को औद्योगिक स्मार्ट सिटी की लिस्ट में शामिल कर लिया है। जोधपुर पाली रीजन जो है राजस्थान का, उसको इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ये सही है। 16वीं राजस्थान विधानसभा में उप नेता प्रतिपक्ष रामकेश मीणा बनाए गए हैं, ये स्टेटमेंट भी सही है। उप नेता प्रतिपक्ष, ध्यान रखिएगा, डेप्टी लीडर ऑफ ऑपोजिशन की बात हो रही है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन 16th लेजिस्लेटिव असेंबली में कौन है? टीकाराम जूली है, आपको पता होना चाहिए। लीडर ऑफ ऑपोजिशन टीकाराम जूली। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, खैर इस पे देख लेते हैं हमारा आंसर क्या हो जाएगा। इसमें आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव करेक्ट है, डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, डी। अगला प्रश्न, केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना CGHS सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के अंतर्गत 4th एलोपैथिक वेलनेस सेंटर कहाँ पे राजस्थान में खोला जाएगा? ये खोला जाएगा उदयपुर में, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न, राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना पोर्टल का शुभारंभ 28 अगस्त 2024 को किसने किया था? आंसर यहाँ पर ए होगा, श्री गौतम कुमार दत्त ने इसका जो कह सकते हैं शुभारंभ किया था इस पोर्टल का। गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना, 5 लाख गोपालकों को ऋण इसमें उपलब्ध कराया जाएगा, 1 वर्ष की अवधि के लिए इसमें ऋण दिया जाएगा। राजस्थान के किस सफल मॉडल को अरुणाचल प्रदेश ने लागू करने की योजना बनाई है? इससे पहले की जो कांग्रेस सरकार थी गहलोत जी की, तो उसमें जन आधार मॉडल काफी प्रमोट किया गया था सब्सिडी वगैरह ट्रांसफर करने के लिए। तो इस मॉडल की सफलता देख करके अरुणाचल प्रदेश भी राजस्थान का ये जन आधार मॉडल अपनाने जा रहा है। ठीक है, आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए। वन नेशन वन राशन कार्ड लागू करने वाला राजस्थान कौन से नंबर का राज्य बना है? तो 12वां राज्य बन गया है फाइनली। कांग्रेस की सरकार थी तो इन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, बीजेपी की सरकार आते ही सेंट्रल गवर्नमेंट की सारे जो चीजें हैं वो मानने लग रहे हैं। तो 12th यहाँ पे सही हो जाएगा, 12वां स्टेट बना राजस्थान इस योजना को इम्प्लीमेंट करने वाला। इसको NFSA के अंतर्गत इम्प्लीमेंट किया जाता है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत। 9 अगस्त 2019 को वन नेशन वन राशन कार्ड 4 स्टेट्स में शुरू किया गया था, ध्यान रखिएगा। NFSA नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट काफी जरूरी टॉपिक है आपके RS के एग्जाम के लिए, तो ये करंट अफेयर भी काफी जरूरी है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसमें 2 कथन है। राज्य सरकार द्वारा जिला स्तर पर मातृ वन की स्थापना की जाएगी, मातृ वन की स्थापना जिला स्तर पर की जाएगी, सही। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने श्री गंगानगर जिले में विधायक सेवा केंद्र के डिजिटल ऐप का हाल ही में शुभारंभ किया था, ये भी सही। आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट। राजस्थान के स्वर्ण शिल्पी डॉक्टर इकबाल सक्का ने विश्व का सबसे छोटा अशोक चक्र और तिरंगा बनाया था, ये सही, इसको डिस्प्ले किया गया था। हाल ही में राजस्थान के मोहनपुरा फरकिया अजमेर में तांबे के भंडार मिले हैं, तो अभी कॉपर डिपॉजिट्स कहाँ से मिले हैं? मोहनपुरा फरकिया अजमेर राजस्थान में, तो ये भी सही है। आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट, सी। निम्न में से किस विश्वविद्यालय में विकसित सौंफ की किस्म RF-290 को राष्ट्र को समर्पित 109 किस्मों में शामिल किया गया है? तो श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर ने बनाया है, श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर ने ये नई सौंफ को विकसित किया है। निम्न में से कौन सा कथन रॉन्ग है? हाल ही में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर द्वारा देश के विभिन्न क्षेत्रों की मिट्टी के वैज्ञानिक परीक्षण के लिए अनोखी लैब स्थापित की गई है, ये सही है। अगला कथन है कि बोध गया बिहार में संपन्न 11वीं सीनियर बीच कबड्डी चैंपियनशिप में राजस्थान की टीम ने पहली बार स्वर्ण जीता, ये भी सही है। तो इसमें डी हो जाएगा आंसर, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट सही है और इनकरेक्ट पूछा गया है, तो आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से कोई भी इनकरेक्ट नहीं है। आगे है 25 अगस्त 2024 को राजस्थान हाईकोर्ट की प्लैटिनम जुबली के अवसर पर राजस्थान उच्च न्यायालय संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया था? इसका उद्घाटन किया था PM नरेंद्र मोदी जी ने, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है।
नरेंद्र मोदी जी, ऑप्शन नंबर ए। राजस्थान में काजीपुरा गंगा भैरव घाटी में नई लेपर्ड सफारी बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। निम्न में से किस जिले में काजीपुरा गंगा भैरव घाटी आपको देखने को मिल सकती है? तो अजमेर के काजीपुरा में गंगा भैरव घाटी पर लेपर्ड सफारी बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आंसर हो जाएगा डी, अजमेर। अजमेर। निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है? राजस्थान में राज्यसभा के लिए केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रणजीत सिंह बिट्टू को निर्विरोध चुना गया था, ये सही। और वर्तमान में राजस्थान में 10 एग्रो फूड पार्क संचालित हैं, ये गलत है, क्योंकि राजस्थान में कुल मिलाकर 4 एग्रो फूड पार्क जो है संचालित किए जा रहे हैं राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा। कहाँ कहाँ पे है? एक रणपुर में, कोटा के पास, बोरानाडा में, बोरानाडा जोधपुर के पास, श्रीगंगानगर में और एक अलवर में। 4 जो है एग्रो फूड पार्क स्थापित हैं, 10 नहीं है। आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा ओनली 2। सेकंड वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ओनली 2। भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम उदयपुर ने राज्य सरकार के सहयोग से बिहेवियर एक्सपेरिमेंटल लैब की स्थापना निम्न में से किस स्थान पर की है? तो जाहिर सी बात है, जहां पर आईआईएम होगा वहीं पर ये बिहेवियरल लैब बनेगी। ऐसा आपको नहीं सोचना है, ये लैब जो है उदयपुर में नहीं बनाई गई, जयपुर में बनाई गई है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, जयपुर में ये बिहेवियरल लैब स्थापित की गई है। राजस्थान सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी आरकैट के कैंपस में ये बिहेवियरल लैब सेटअप की गई है आईआईएम उदयपुर के द्वारा। अटल भूजल योजना रिपोर्ट 2024 में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का इसमें तीसरा स्थान है, ठीक है, 3rd प्लेस है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, 3rd प्लेस। और आपको पता होना चाहिए अटल भूजल योजना जो है इसमें 7 स्टेट्स ही पार्टिसिपेट भी करते हैं, 7 स्टेट्स, उनके नाम भी है वैसे आपको पता होने चाहिए। अटल भूजल योजना काफी जरूरी योजना है। पिछले 3 बार जो पेपर हुआ है, 2 बार अटल भूजल योजना के बारे में पूछा गया है कुछ ना कुछ। इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 के अनुसार भारत के कच्चे तेल के कुल उत्पादन में राजस्थान का योगदान कितना है? तो राजस्थान का योगदान है लगभग 15% या फिर 14.95% टू बी स्पेसिफिक। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। सबसे ज्यादा उत्पादन होता है डोमेस्टिक क्रूड ऑयल का बॉम्बे हाई से, उसके बाद राजस्थान का नंबर आता है, ये ध्यान रखिएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने राजस्थान की पहली फ्लाइंग एकेडमी एवियाना एविएशन इंस्टीट्यूट का उद्घाटन निम्न में से किस स्थान पर किया था? अजमेर जिले के किशनगढ़ एयरपोर्ट पर ये शुरू की गई है। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा सी, एवियाना एविएशन इंस्टीट्यूट अजमेर किशनगढ़ हवाई अड्डे पर, ये भी पूछ सकते हैं, किशनगढ़ एयरपोर्ट पर शुरू की गई है। आगे है 22 अगस्त 2024 को मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना के तहत राज्य सरकार कितने रुपए की प्रोत्साहन राशि देगी? प्रोत्साहन राशि 10,000 रुपए की मिलेगी। ये गुड समारिटन्स यानी भले व्यक्तियों को मिलेगी, जो लोग मोटर व्हीकल दुर्घटनाओं के समय लोगों को सही समय पर अस्पताल पहुंचाते हैं, उनकी जान बचाते हैं, तो उनको राज्य सरकार 10,000 रुपए यहाँ पर जो है पारितोषिक के रूप में देगी। घायल व्यक्ति को समय पर अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि और बाकायदा एक प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा राज्य सरकार की तरफ से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उत्तर भारत के पहले विप्रो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट का उद्घाटन जो है जोधपुर में किया था। ये यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा, क्योंकि बाकी सब तो सही है लेकिन लोकेशन गलत है, जोधपुर में नहीं। ये प्लांट जो है इंडिया फर्स्ट विप्रो हाइड्रोलिक प्लांट, ये जयपुर में बनाया जा रहा है। जयपुर में मतलब जो है बन चुका है। हील इन राजस्थान पॉलिसी जो है राज्य में मेडिकल टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए लाई जाएगी, ये सही है। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा ओनली 1, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। लोकेशन जो है इसे कह सकते हैं नॉर्थ इंडिया फर्स्ट विप्रो हाइड्रोलिक प्लांट की जयपुर है, ना कि जोधपुर। आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए यहाँ पे सही है। और राजस्थान स्पेशल करंट अफेयर हम लोग कवर करेंगे आरएस प्रीलिम्स एग्जाम के लिए सितंबर मंथ 2024 का। बाइलिंगुअल फॉर्मेट में करंट अफेयर हमारा होता है। एग्रीमेंट सेक्शन सबसे पहले, जोधपुर पोल्यूशन कंट्रोल एंड रिसर्च फाउंडेशन ने आईआईटी जोधपुर के साथ यहाँ पर समझौता किया है। पॉल्यूटेड वाटर जो कि राजस्थान की इंडस्ट्रीज से उद्योगों से निकलता है, उसको किस तरीके से उपचारित किया जा सकता है, कैसे ट्रीट किया जा सकता है अन्य कामों में इस्तेमाल के लिए, इस पर समझौता किया गया है। एमओयू यहाँ पर किया गया है। फिर अगला इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नलिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन सिकंदराबाद और मंगानी राम बंगार मेमोरियल यूनिवर्सिटी के बीच। मंगनी राम बंगार मेमोरियल यूनिवर्सिटी या एमबीएम यूनिवर्सिटी जो है जोधपुर की, ये एक सर्टिफिकेट कोर्स यहाँ पर शुरू करेगी कवच सिक्योरिटी सिस्टम के लिए। कवच सिक्योरिटी सिस्टम जो इंडियन रेलवेज द्वारा कुछ कुछ जगहों पर इस समय ऑपरेट किया जा रहा है, उस पर एक सर्टिफिकेट कोर्स यूनिवर्सिटी स्टार्ट करने वाली है। इसलिए इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नलिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन सिकंदराबाद के साथ इस यूनिवर्सिटी ने समझौता किया है। अगला समझौता चिकित्सा विभाग राजस्थान सरकार और चिल्ड्रन इन्वेस्टमेंट फंड फाउंडेशन के बीच यहाँ पर समझौता किया गया है टू इम्प्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन का लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव करने के लिए समझौता किया गया है 5 वर्षीय। सितंबर मंथ में अवार्ड्स एंड ऑनर्स देख लेते हैं। नेशनल ई गवर्नेंस गोल्ड पुरस्कार गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान को दिया गया था मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी की तरफ से।
राजस्थान सरकार को सिलिकोसिस बीमारी के निदान और राहत के लिए टेली रेडियोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अभिनव प्रयोग करने के लिए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन हुआ था 3 सितंबर 2024 को मुंबई में। इसमें राजस्थान सरकार के लिए अवार्ड अनाउंस किया गया था। राजस्थान रत्नाकर सम्मान। राजस्थान रत्नाकर सम्मान ये राजस्थान रत्नाकर संस्था के द्वारा दिया जाता है। अब इसके अंतर्गत कई सारे पुरस्कार होते हैं, जैसे दीपचंद जैन साहित्य पुरस्कार, ये डॉक्टर चंद्र प्रकाश को दिया गया था, डॉक्टर चंद्र प्रकाश साहित्य के लिए। और श्री बागला साहित्य पुरस्कार डॉक्टर कीर्ति शर्मा को, उनकी किताब एक बात एक रात्रि। और रूप राम का लोकगीत पुरस्कार शंकर सिंह राजपुरोहित को राजस्थानी लोक गायन के लिए। तो राजस्थान रत्नाकर पुरस्कार राजस्थान रत्नाकर संस्था द्वारा दिया जाता है। आगे है फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार, ये श्री राधेलाल शर्मा को मिला था फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार। राधेलाल शर्मा जो राजस्थान से, इनको नर्स कैटेगरी में पुरस्कार दिया गया था। स्वयं द्रौपदी मुर्मू ये पुरस्कार देती है हर साल, और ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा पूरे देश भर के इंपॉर्टेंट लोगों को दिया जाता है जो नर्सिंग और हेल्थ केयर से जुड़े हुए होते हैं, उनको उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से गुजरात में चौथी वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेश बैठक और एक्सपो का आयोजन किया गया था। इसको री इन्वेस्ट 2024 बोल रहे हैं। राजस्थान में कुल सोलर ऊर्जा श्रेणी में कुल सोलर ऊर्जा क्षमता श्रेणी में देश में प्रथम स्थान का पुरस्कार मिला था राजस्थान को, और साथ ही नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता की श्रेणी में द्वितीय स्थान पर राजस्थान को ये रैंक किया गया था इस समिट में। तो ये ध्यान रख सकते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा के लिए सेकंड और कुल सोलर ऊर्जा क्षमता श्रेणी में फर्स्ट प्राइज या फिर फर्स्ट रैंक मिला है राजस्थान को। ई गवर्नेंस सिल्वर पुरस्कार ये राज किसान साथी फेज 2 प्लेटफॉर्म को मिला था। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस जो हुई थी 27वीं सितंबर मंथ में मुंबई में, गवर्नमेंट प्रोसेस री इंजीनियरिंग फॉर ट्रांसफॉर्मेशन स्टेट लेवल इनिशिएटिव के अंतर्गत उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए राज किसान साथी फेज 2 प्लेटफॉर्म जो राजस्थान का, इसको पुरस्कार मिला था। संस्कृत साधना शिखर सम्मान, संस्कृत साधना शिखर सम्मान बाबा निरंजन नाथ मान्यागढ़ को मिला था। शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा दिया जाता है संस्कृत साधना शिखर सम्मान। पुरस्कार राशि कई बार पूछ लेते हैं, तो 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि इसमें होती है। इसमें सिंपली ये पूछ सकते हैं कि ये साधना शिखर सम्मान जो है ये किस भाषा के लिए, तो संस्कृत के लिए, ठीक है। शिक्षा विभाग के द्वारा दिया जाता है। देवगिरी गौरव सम्मान, देवगिरी गौरव सम्मान राज्यपाल श्री हरिबाबू बागड़े को मिला था। इस समय जो यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी, उन्होंने अपने हाथों से पुरस्कार सौंपा था गवर्नर श्री हरिबाबू बागड़े को। और इनके सार्वजनिक जीवन में इन्होंने जो कार्य किए हैं गवर्नर हरिबाबू बागड़े ने, इसके तहत इनको ये सम्मान दिया गया था। तो देवगिरी गौरव अवार्ड मिला था राजस्थान के गवर्नर को। संस्कृत साधना सम्मान ये प्रोफेसर गणेश जी लाल सथार और प्रोफेसर कृष्ण शर्मा को मिला था, ठीक है। एजुकेशन डिपार्टमेंट राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। इसमें 51,000 रुपए की पुरस्कार राशि मिलती है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 जो आया था, इसमें विभिन्न कैटेगरीज में अवार्ड किया गया था शहरों को, राज्यों को। तो शहरों की श्रेणी में श्रेणी 1 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में विजेता शहर सूरत रहा था फर्स्ट पर, फिर जबलपुर, और फिर आगरा रहा था उत्तर प्रदेश का श्रेणी 2 में, यानी 3 से 10 लाख आबादी वाली जनसंख्या में। फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से टॉप पर रहा था, फिर अमरावती महाराष्ट्र से, फिर झांसी 3 लाख से कम की जनसंख्या की श्रेणी में रायबरेली ये फर्स्ट पर रहा था, फिर नलगोंडा तेलंगाना से, और नालागढ़ हिमाचल प्रदेश से। तीनों ही श्रेणी में राजस्थान का कोई भी शहर टॉप 5 में नहीं था, लेकिन ये जरूरी इसलिए क्योंकि अवार्ड ये जो है सितंबर 2024 में जयपुर में ही अनाउंस किए गए थे। जयपुर में इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज या क्लीन एयर डे जो है मनाया गया था, वहां पर ये जो है अवार्ड ये अनाउंस किए गए थे, या फिर कह सकते हैं ये स्वच्छ वायु सर्वेक्षण के अवार्ड अनाउंस किए गए थे। बाकी नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के बारे में पता होना चाहिए कि एनसीएपी को नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम को कब लॉन्च किया गया था, जनवरी 2019 में। एयर पोल्यूशन रिड्यूस करने के लिए 131 नॉन अटेनमेंट सिटीज का आइडेंटिफिकेशन किया गया था 24 स्टेट्स और यूटीज में। 131 नॉन अटेनमेंट सिटीज में राजस्थान के कितने सिटीज शामिल किए गए थे आपसे पूछ सकते हैं, तो अलवर, जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर को इसमें शामिल किया गया था। अलवर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर। सितंबर मंथ 2024 में अब देख लेते हैं डिफेंस सेक्शन तरंग शक्ति 2024, ये अभ्यास 2024 में जोधपुर में हुआ था, ठीक है। अलग अलग देशों की एयरफोर्स अपने फाइटर जेट्स के साथ इसमें शामिल हुई थी। सूर्य किरण एरोबैटिक शो ये डेडानसर खेल मैदान जैसलमेर में किया गया था सूर्य किरण एरोबैटिक शो।
युद्ध अभ्यास हमने यहाँ पर किया था महाजन फील्ड रेंज फायरिंग रेंज बीकानेर में। भारत अमेरिका का सैन्य प्रशिक्षण युद्ध अभ्यास होता है। इसका नाम ही युद्ध अभ्यास होता है। भारत और अमेरिका करते हैं। 2024 वाला एडिशन भारत में हुआ था बीकानेर में, अगले साल अमेरिका में होगा। इसी तरीके से चलता है। स्कीम्स कैंपेन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जल तो काफी पहले से रही है, लेकिन इसमें कुछ परिवर्तन किए गए हैं राजस्थान के लिए स्पेशली। राजस्थान की दिव्यांग गर्भवती महिलाओं को पहली संतान के जन्म पर अब 6500 रुपए की बजाय 10,000 रुपए मिलने वाले। बढ़ी हुई राशि 1 सितंबर 2024 से लागू मानी जाएगी। एडिशनल अमाउंट जो है 3500 रुपए ये डीबीटी के थ्रू दिया जाएगा स्टेट फंड से। ठीक है, स्टेट फंड के तहत ये 6500 के अलावा 3500 अलग से मिलेंगे, ये इसमें है। निक्षय मित्र बनाए टीबी हराए, मेक अ नॉन टीबी फ्रेंड डिफीट टीबी, ये कैंपेन चलाई गई थी। टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत राजस्थान के में निक्षय मित्र बनाए टीबी हराए अभियान की शुरुआत हुई थी। 9 सितंबर से 2 अक्टूबर तक इसमें चलना था। टीबी रोगियों और उनके परिवारों को सामुदायिक सहायता प्रदान करना और इस बीमारी के उन्मूलन के लिए समाज की भूमिका को आगे बढ़ाना। ऑब्वियसली सेक्शन में सूर्यकांता व्यास ये नहीं रहे थे। राजनीति संबंध, भाजपा के वरिष्ठ नेता जोधपुर से सूरसागर विधानसभा सीट से 6 बार विधायक रही सूर्यकांता व्यास का निधन हो गया था। पॉपुलरली इनको जीजी के नाम से जाना जाता था। आगे है स्पोर्ट्स करंट अफेयर। पेरिस पैरालंपिक 2024 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 तक आयोजित होने वाले पेरिस पैरालंपिक 2024 में जैवलिन थ्रो की F46 स्पर्धा में राजस्थान के सुंदर सिंह गुर्जर ने कांस्य पदक जीता था। सुंदर सिंह गुर्जर राजस्थान के करौली जिले के रहने वाले हैं। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भी इन्होंने कांस्य पदक जीता था और 2023 में एशियाई पैरा खेलों में भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। तो ये याद रखिएगा। आपसे सिंपली पूछ सकते हैं कि सुंदर सिंह गुर्जर जो है ये कौन सा खेल खेलते हैं, तो जेवलिन थ्रो। ठीक है, जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंक। पेरिस पैरालंपिक 2024 की अगर हम बात करें तो जयपुर की मोना अग्रवाल ने पैरा निशानेबाजी में 10 मीटर एयर राइफल में कांस्य पदक जीता है। इसके बाद अल्ट्रा मैराथन लद्दाख, इसे वर्ल्ड की सबसे ऊंचाई पर स्थित मैराथन भी कहा जाता है। सीकर जिले के पवन ढाका ने इसमें स्वर्ण पदक जीता था। खारदुंगला चैलेंज भी इसको कहा जाता है। तो 70वीं सीनियर स्विमिंग चैंपियनशिप महाराणा प्रताप खेलगांव के राष्ट्रीय तैराक युग चैलानी ने पहला पदक दिलाते हुए राजस्थान को मेडल दिलाया था। कई वर्षों बाद राजस्थान के किसी खिलाड़ी ने सीनियर तैराकी प्रतियोगिता में राज्य के लिए पदक जीता था। मैंगलोर में ये स्विमिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। अब समिट सेक्शन देख लेते हैं। अवेयरनेस प्रोग्राम ऑन नेचुरल फार्मिंग। स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर में प्राकृतिक खेती पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। राज्यपाल हरिबाऊ बागड़े ने जो है 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन किया था बीकानेर में। आगे है साहित्य उत्सव जश्न अदब। जश्न अदब ये जवाहर कला केंद्र जयपुर में मनाया गया था। जश्न अदब आयोजन संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार, पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार और जवाहर कला केंद्र के सहयोग से इसमें किया गया था। आगे है इंडिया डिफेंस एविएशन एक्सपोजिशन या इंडिया डिफेंस एविएशन एक्सपो, इसका आयोजन किया गया था जोधपुर में। 4th रीजनल कॉन्फ्रेंस ऑन नेशनल हेल्थ मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की 4th रीजनल कांग्रेस का आयोजन किया गया था जोधपुर में। 10 राज्यों के प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए थे। शक्ति उत्सव ये राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर बनाया गया था। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने 7वें चरण के राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित शक्ति उत्सव को संबोधित किया था। महिला एवं बाल विकास विभाग राजस्थान सरकार की उपलब्धियों को साझा करने वाला ये कार्यक्रम होता है। शक्ति उत्सव 2018 से 6 पोषण माह मनाए जा चुके हैं। ये इस बार 7वां था, सितंबर मंथ में मनाया गया था। 7वां पोषण माह था। ठीक है, पोषण भी पढ़ाई भी इस बार जो है मेन थीम थी, हम बता चुके हैं अक्टूबर मंथ वाले में भी। आगे बढ़ेंगे। TIE ग्लोबल समिट 2025 ये जयपुर में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, टाई ग्लोबल समिट 2025 ये जयपुर में होगी। ये बेसिकली स्टार्टअप प्रमोशन संबंधित इवेंट है। स्टार्टअप बिजनेस लीडर्स कॉर्पोरेट्स ये सब इसमें शामिल होंगे। 2025 में जयपुर में होगा। चीफ मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट फेस्टिवल या मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव ये बनाया गया था जयपुर में। चीफ मिनिस्टर भजन लाल शर्मा ने अपॉइंटमेंट लेटर्स यहाँ पर 8,000 यूथ को दिए थे, जो वहां पे नौकरी जिन लोगों को मिली थी। आ जाएंगे एमसीक्यू सेक्शन पर अब हम लोग। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का आरएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए यानी कि प्रीलिम्स एग्जाम के लिए क्रैश कोर्स चल रहा है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का क्रैश कोर्स लेकर के हमारे कंप्लीट नोट्स फॉलो करके हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज लेकर के जिसमें सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स का रिवीजन कराया जा रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स का रिवीजन पेड क्विज के फॉर्मेट में भी कराया जा रहा है हमारे टेलीग्राम वाले पेड ग्रुप में। आप क्रैश कोर्स लेकर के अभी भी अपनी पूरी तैयारी को समेकित कर सकते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टीम के साथ। ज्यादा जानकारी के लिए इन गिवन नंबर्स पर कॉल करके व्हाट्सएप मैसेज करके अधिक जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं।
पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एमसीक्यू है। राजस्थान के किस शहर में 100 एकड़ भूमि पर विश्व स्तरीय फिल्म सिटी बनाई जाएगी? जयपुर दिल्ली हाईवे पर अचरोल जयपुर के पास बनाई जाएगी। अगर अचरोल ऑप्शन में दिया हो, जयपुर ना दिया हो तो अचरोल सही मानेंगे। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा ए जयपुर। ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें 3 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है, राजस्थान राज्य द्वारा राज्य में संचालित राजश्री योजना को लाडो प्रोत्साहन योजना में समाहित कर दिया जाएगा। ये करेक्ट है। और पिछोला लेक उदयपुर की जो ओनली लेक है भारत की, जिसको 48 मोस्ट ब्यूटीफुल लेक्स इन द वर्ल्ड की लिस्ट में शामिल किया गया है। ये सही। द स्टेट गवर्नमेंट विल फॉर्म कनिका यूनिट्स फॉर वुमेन सेफ्टी। कनिका यूनिट का ग्रहण मतलब ये गठन किया जाएगा वुमेन सेफ्टी इंश्योर करने के लिए। तीनों स्टेटमेंट सही है। आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। और राजश्री स्कीम जो है बजट 2016-17 में अनाउंस की गई थी और ये स्कीम इम्प्लीमेंट की गई थी राजस्थान में 1 जून 2016 से। याद रखिएगा। इसका नाम दिया गया है, इसको लाडो प्रोत्साहन योजना में मर्ज कर दिया गया है। आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। आगे क्वेश्चन है, केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय ने निजी एफएम रेडियो के तीसरे चरण की नीति के तहत राजस्थान के कितने शहरों में एफएम रेडियो शुरू करने की मंजूरी दी थी? तो राजस्थान में 19 एफएम रेडियो खुलेंगे इस नीति के तहत। ऑप्शन नंबर पी यहाँ पे सही है। राजस्थान का पहला कवर्ड ट्रैक स्टेशन गांधीनगर रेलवे स्टेशन में से किस स्थान पर बनाया जा रहा है? तो रीडेवलपमेंट रिनोवेशन किया जाएगा गांधीनगर रेलवे स्टेशन जो जयपुर में है। आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा डी। डी। आगे प्रश्न है, राजस्थान सरकार ने पुलिस बल में महिलाओं हेतु न्यूनतम कितने प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी प्रदान कर दी है? तो पुलिस बल में 33% आरक्षण को मंजूरी प्रदान कर दी है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। राजस्थान सरकार ने राज्य पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 में संशोधन करने का निर्णय लिया है और पुलिस बल में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण के प्रस्ताव को मंजूर कर दिया था। कौन सा कथन असत्य है इसमें बताना है। शिक्षा विभाग द्वारा सरकारी स्कूलों में संचालित होने वाली बाल गोपाल योजना का नाम बदल करके अब पन्ना धाय बाल गोपाल योजना नाम कर दिया गया है। पन्ना धाय बाल गोपाल योजना अब स्कीम का नाम होगा। प्रीवियस में पूछी जा चुकी है बाल गोपाल योजना, तो ध्यान रखिएगा पन्ना धाय बाल गोपाल योजना अब नाम होगा सही। राजस्थान की राजधानी जयपुर नगर निगम ग्रेटर की ओर से महिलाओं एवं बच्चियों के लिए शक्ति वंदन 2.0 अभियान शुरू किया गया था। ये सही। आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा डी, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट सही है, गलत कोई नहीं है। आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी। मिड डे मील योजना द्वारा संचालित बाल गोपाल योजना में पैकेट के दूध दिए जाते हैं। वर्ष 2022 में शुरू की गई थी बच्चों को जो है दूध उपलब्ध कराने के लिए। अब इसको कहा जाएगा पन्ना धाय बाल गोपाल योजना। शक्तिवंदन 2.0 का उद्देश्य क्या है? महिलाओं और बालिकाओं को सामाजिक, शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत करने के लिए, उनका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए। हाल ही में किस वायुसेना एयरफोर्स स्टेशन से तीनों सेनाओं के उप प्रमुखों ने तेजस विमान से उड़ान भरी थी? तो जोधपुर वायुसेना स्टेशन से तीनों सेनाओं के उप प्रमुखों ने तेजस विमान से उड़ान भरी थी। ऑन डिमांड एग्जाम पैटर्न पर परीक्षाएं कराने वाला देश का प्रथम राज्य होगा राजस्थान, फर्स्ट, क्योंकि इसमें 10th-12th का एग्जाम आप किसी भी मंथ दे सकते हैं। स्टेट ओपन स्कूल जो स्टार्ट हुआ था 2005 में राजस्थान का, उसमें अब ये सुविधा दे दी गई है कि आप स्टेट ओपन स्कूल बोर्ड में अगर एग्जाम देते हैं तो पहले साल में 2 बार परीक्षा होती थी 10th और 12th की, अब आप किसी भी मंथ दे सकते हैं अपने मन से, मंथ चूज करके। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। ऐसी सुविधा उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य बन गया राजस्थान। आगे है, दुबई में हुई ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 में राजस्थान का नेतृत्व किसने किया था? दुबई में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 में राजस्थान से गए थे कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ गए थे, सी। आगे क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में नियमित प्रशिक्षण के दौरान वायुसेना का एक मिग 29 लड़ाकू विमान 2 सितंबर 2024 को किस जिले में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था? तो ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ था यहाँ पर बाड़मेर के पास। ऑप्शन नंबर बी, बाड़मेर के पास। निम्न में से किस झील के क्षेत्र के आसपास की 100 बीघा जमीन पर गुजरात के रण ऑफ कच्छ की तर्ज पर टेंट सिटी विकसित करने की योजना पर राजस्थान पर्यटन निगम ने काम शुरू कर दिया है? तो रण ऑफ कच्छ की तर्ज पर टेंट सिटी लगाया जाएगा सांभर लेक के पास। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सांभर लेक के पास, क्योंकि विंटर्स में यहाँ पर साइबेरियन बर्ड्स यहाँ पर माइग्रेटरी बर्ड्स के तौर पर आते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, ए। आगे क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा खींवसर नागौर में क्रिकेट एकेडमी की स्थापना की जाएगी, करेक्ट। इसके बाद जर्मनी में आयोजित दूसरी विश्व बधिर निशानेबाजी चैंपियनशिप में अनुया प्रसाद ने महिलाओं की एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था, ये सही। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट।
कई बार ये पूछ लेते हैं कि किसको हराया था, तो अनुया प्रसाद ने हराया किसको था? सोफिया ओलनिश को, जो कि यूक्रेन की प्लेयर है, उनको हराया था फाइनल में। सी यहाँ पे सही है, 1 and 2 बोथ करेक्ट। आगे क्वेश्चन है, राजस्थान में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ का रीजनल रिस्पांस सेंटर किस जिले में खोला जाएगा? तो एनडीआरएफ का रीजनल रिस्पांस सेंटर खोला जाएगा कोटा में, ऑप्शन नंबर ए कोटा। आगे क्वेश्चन है, नेशनल वन हेल्थ मिशन के तत्वाधान में महामारी संबंधी तैयारियों का आकलन करने के लिए 27 अगस्त से 31 अगस्त 2024 तक राजस्थान के किस जिले में एक व्यापक राष्ट्रीय मॉक ड्रिल वायरस युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया था? तो वायरस वॉर एक्सरसाइज या वायरस युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया था नेशनल वन हेल्थ मिशन के अंतर्गत अजमेर में, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है, अजमेर। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तनिष्क गौड़ को फॉक्स स्टोरी इंडिया द्वारा वर्ष 2024 के लिए भारत के 10 उभरते हुए युवा सितारों में से एक के रूप में शामिल किया गया था, ये सही। आगे क्वेश्चन है कि राज्य सरकार द्वारा पाली तथा भीलवाड़ा जिलों की नगर परिषदों को नगर निगम घोषित कर दिया गया है, ये भी सही। हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? हो जाएगा बोथ 1 and 2 करेक्ट, सी। यहाँ पर आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2 करेक्ट, सी। आगे है, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं, भीलवाड़ा नगर परिषद और पाली नगर परिषद को नगर निगम का दर्जा देने के बाद राजस्थान में अब कुल कितने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी नगर निगम हो गए हैं? 13 हो गए हैं, ध्यान रखिएगा, 13। राजस्थान के किस राष्ट्रीय उद्यान में टील कार्बन पर भारत का पहला अध्ययन किया गया था? तो टील कार्बन पर पहला अध्ययन किया गया था केवलादेव नेशनल पार्क भरतपुर में, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, बी। मीथेन उत्सर्जन में वृद्धि हुई है, इस स्टडी में पाया गया था। अब मैं जल्दी से कमेंट करके बताइए कि टील कार्बन के कोई 3 सोर्सेस कौन कौन से हैं? टील कार्बन हमें किन 3 मेजर सोर्सेस से प्राप्त होता है? उन सोर्सेस का नाम आप कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन में आ सकता है, स्टैटिक में। स्वदेशी लाइट टैंक जोरावर का शुरुआती ऑटोमोटिव परीक्षण निम्न में से किस जिले में किया गया था? तो फर्स्ट फेज ऑफ डेवलपमेंट फील्ड फायरिंग ट्रायल ऑफ इंडिया लाइट टैंक, भारत का ये हल्का टैंक है, जैसलमेर में इसका परीक्षण किया गया था जोरावर का, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है, सी। हाल ही में राजस्थान का पहला आईएसओ सर्टिफाइड विश्वविद्यालय निम्न में से कौन सा बन गया है? तो राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर, ये अब राजस्थान का फर्स्ट आईएसओ सर्टिफाइड यूनिवर्सिटी बन गया है, डी यहाँ पे सही। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने राजस्थान के किस गांव को देश का बेस्ट टूरिस्ट विलेज घोषित किया है? राजस्थान का बेस्ट टूरिस्ट विलेज मतलब बेस्ट टूरिस्ट विलेज मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने देवमाली घोषित किया था, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। ये कहाँ पे स्थित है ये विलेज? देवमाली अजमेर जिले में, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जयपुर के शाहपुरा तहसील के नाथावाला गांव में राजस्थान का पहला जन पोषण केंद्र खोला गया है। राजस्थान का पहला जन पोषण केंद्र खोला गया है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत नाथवाला विलेज शाहपुरा तहसील जयपुर में, ये सही है। इसके बाद है, मुख्यमंत्री विशेष योगीजन स्वरोजगार योजना का लाभार्थी बनने के लिए जो कह सकते हैं विशेष योग्यजन के माता पिता अभिभावकों और स्वयं की वार्षिक आय सीमा 3 लाख रुपए होनी चाहिए। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, 2 लाख रुपए की सीमा रखी गई है। 2 लाख रुपए पर एनम जिनकी इनकम लिमिट है, वो जो है मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना के लाभार्थी बन सकते हैं। तो ये सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगी, ओनली फर्स्ट यहाँ पे सही हो जाएगा, ओनली वन। आगे क्वेश्चन है, 17 सितंबर 2024 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ी राष्ट्रीय लॉन्च गतिविधियों का शुभारंभ राजस्थान के किस जिले राजस्थान में किस स्थान से किया है? स्वच्छता ही सेवा से जुड़ी राष्ट्रीय गतिविधियों का शुभारंभ किया गया था झुंझुनू से, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, झुंझुनू। निम्न में से किस संस्थान को वर्ष 2023-24 के दौरान सरकारी कामकाज में राजभाषा हिंदी का सर्वाधिक उपयोग करने के लिए सम्मानित किया गया है? तो राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर को ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी को प्रमोट माफ कीजिएगा राजभाषा हिंदी को प्रमोट करने के लिए। हमारे देश की कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, लेकिन राजभाषा एक्ट 1963 में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने का यहाँ पे निर्णय लिया गया था। तो राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर को हिंदी का सर्वाधिक प्रयोग करने के लिए सम्मानित किया गया था। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? राजस्थान में नीमराना से 20 किलोमीटर दूर घिलोट में राजस्थान का दूसरा जापानी निवेश क्षेत्र विकसित किया जाएगा। तो राजस्थान का सेकंड जापानीज इन्वेस्टमेंट रीजन जो है ये घिलोट में डेवलप किया जाएगा, जो नीमराना से 20 किलोमीटर दूर है, ये सही है। इसके बाद राजस्थान पुलिस को
राजस्थान कम्युनिटी पुलिसिंग में नवाचार और बेहतर कार्यों के लिए डूइंग गुड फॉर भारत अवार्ड 2024 में राजस्थान पुलिस का विजेता के रूप में चयन किया गया है। डूइंग गुड फॉर भारत अवार्ड में राजस्थान पुलिस को अवार्ड किया जाएगा। दोनों स्टेटमेंट सही है, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, क्योंकि दोनों में से कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, डी। तो राजस्थान का ये सेकंड जापानीज इन्वेस्टमेंट जोन या जापानीज स्पेशल इन्वेस्टमेंट जोन जो है ये घिलोट में खोला जा रहा है, डेवलप किया जाएगा। और उससे पहले नीमराना में खुला था। दोनों ही जगहें जो है, अगर डिस्ट्रिक्ट पूछ ले आपसे, तो अलवर डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे लगाएंगे कि अलवर डिस्ट्रिक्ट में कंट्री स्पेसिफिक स्पेशल इन्वेस्टमेंट जोन है जापान संबंधी। आगे है, राजस्थान में किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार निम्न में से कौन सी योजना चला रही है जिसमें हिस्सा लेने वाले किसानों को 10,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक का इनाम देने की घोषणा की गई है। तो ये है आत्मा योजना, ATMA योजना या फिर आत्मा योजना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। जो किसान नए नए नवाचार का प्रयोग कर रहे हैं, खेती में प्रगतिशील रूप से आगे बढ़ रहे हैं, उनको 50,000 रुपए तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। 10,000 रुपए से 50,000 रुपए तक की इनाम की राशि उनको दी जाएगी। जिला और पंचायत समिति स्तर पर पुरस्कृत किया जाएगा। RAS प्रीलिम्स एग्जाम के लिए अक्टूबर 2024 का करंट अफेयर हम लोग इसमें पूरा कवर करेंगे। राजस्थान स्पेसिफिक सारी डिटेल्स यहाँ पर कवर करेंगे। अक्टूबर मंथ में पहला जो आपका करंट अफेयर का सेक्शन है वो एग्रीमेंट सेक्शन का रहेगा। एग्रीमेंट बिटवीन राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन RTDC और हडको के बीच हुआ है। तो हडको बेसिकली एक गवर्नमेंट ओन्ड कॉर्पोरेशन है, 1970 में स्थापना हुई थी। RS के लिए भी जरूरी हो सकता है इकोनॉमी सेक्शन में। स्टैटिक में हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये फुली गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है या कॉर्पोरेशन है, कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है। तो हडको ने समझौता किया RTDC के साथ। बेसिकली हडको लोन प्रोवाइड करेगी 415 करोड़ रुपए का राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को। एग्रीमेंट बिटवीन महाराणा प्रताप एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी एंड डायरेक्टरेट ऑफ रिसर्च जूनागढ़। महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विद्यालय ने मूंगफली पर अनुसंधान और विकास को उत्कृष्टता प्रदान करने के लिए, कृषकों की आय में बढ़ोतरी करने के लिए मूंगफली अनुसंधान निदेशालय जूनागढ़ के साथ MOU यहाँ पर साइन किया था। इसी बात पर आप मुझे ये कमेंट करके बताएंगे कि अशोक दलवाई कमेटी कब सरकार ने गठित की थी और इसका उद्देश्य क्या था, ये भी जरूरी हो सकता है। एग्रीमेंट बिटवीन राजस्थान गवर्नमेंट एंड UAE। राजस्थान ने हिस्टोरिक MOU 3 लाख करोड़ रुपए का यहाँ पर UAE के साथ साइन किया था इन द फील्ड ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी पोटेंशियल राजस्थान का काफी अच्छा है, तो ये रिन्यूएबल एनर्जी के लिए सेटअप किया गया है, मतलब एग्रीमेंट किया गया है, जिससे सोलर, विंड और हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स 60 गीगावाट कैपेसिटी तक के वेस्टर्न राजस्थान में सेटअप करेंगे UAE के एजेंसीज। आगे है, दक्षिण एशिया क्लीन एनर्जी फोरम और नगर निगम ग्रेटर के बीच, जयपुर नगर निगम ग्रेटर के बीच यहाँ पर समझौता हुआ है। राइजिंग राजस्थान के अंतर्गत जयपुर नगर निगम ग्रेटर ने साइन किया MOU यहाँ पर साउथ एशिया क्लीन एनर्जी फोरम के साथ। ठीक है, इतना यहाँ पे काफी होगा फॉर सॉल्विंग बेसिक प्रॉब्लम्स। अपॉइंटमेंट्स यहाँ पर देख लेते हैं। इंदिरा शर्मा, डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ राजस्थान। इंदिरा शर्मा फर्स्ट वुमेन डेप्यूटी सेक्रेटरी अपॉइंटेड इन द राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली। श्री रघुवीर सिंह का इन्होंने स्थान ग्रहण किया था। राव राजेंद्र सिंह, मेंबर सेंट्रल फाइनेंस एडवाइजरी कमेटी। बीजेपी MP जो जयपुर रूरल से हैं, राव राजेंद्र सिंह, इनको मेंबर बनाया गया सेंट्रल फाइनेंस एडवाइजरी कमेटी का। डॉक्टर बलवीर S तोमर प्रेसिडेंट बने हैं वर्ल्ड हेल्थ समिट के। बलवीर S तोमर फाउंडर है NIMS यूनिवर्सिटी राजस्थान में। फर्स्ट टाइम एन इंडियन हैज बीन सिलेक्टेड फॉर दिस इवेंट। वर्ल्ड हेल्थ समिट में प्रेसिडेंट ये रहेंगे। आगे अवार्ड्स एंड ऑनर्स सेक्शन देख लेते हैं। राष्ट्रीय आउटस्टैंडिंग कृषि विज्ञान केंद्र अवार्ड, नेशनल आउटस्टैंडिंग कृषि विज्ञान केंद्र अवार्ड कृषि विज्ञान केंद्र आबूसर झुंझुनू को मिला है। कृषि विज्ञान केंद्र जो है KVK आबूसर झुंझुनू को मिला है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा ये रिकॉग्निशन कृषि विज्ञान केंद्रों को दिया जाता है। फर्स्ट एवर कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ पे स्टैब्लिश किया गया था, अगर आपसे पूछे तो स्टैब्लिश किया गया था 1974 में पुडुचेरी में। और इससे पहले 1973 में डॉक्टर मोहन सिंह मेहता कमेटी बनी थी। मोहन सिंह मेहता कमेटी बनी थी जिन्होंने आइडिया यहाँ पर सबसे पहले दिया था KVK यानी कि कृषि विज्ञान केंद्र स्टैब्लिश करने का। सर्वश्रेष्ठ महिला उद्यमी अवार्ड अनीता ढींगरा को मिला था ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल की तरफ से। आदिवासी सेवा सम्मान ये जगदीश प्रसाद जोशी को दिया गया था राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से। राजस्थान वन निवासी कल्याण परिषद के उपाध्यक्ष और रिटायर्ड चीफ इंजीनियर जगदीश प्रसाद जोशी, ये जो है पानेड़ा तहसील से आते हैं, शाहपुर डिस्ट्रिक्ट से। इनको उनकी रिमार्केबल सर्विसेज के लिए जो कि इन्होंने ट्राइबल एरियाज में की है, इसके लिए राष्ट्रपति की तरफ से इनको सम्मानित किया गया था। नेशनल वाटर अवार्ड्स में गवर्नमेंट हायर प्राइमरी स्कूल जेतवन का बास फतेहपुर
जिला सीकर को ये पुरस्कार दिया गया था स्कूल कॉलेज कैटेगरी के अंतर्गत। वाटर अवार्ड्स में कई सारी कैटेगरीज होती है, जैसे सबसे पहले स्टेट होता है, तो राजस्थान स्टेट्स में नहीं है, लेकिन स्कूल कॉलेज कैटेगरी में गवर्नमेंट हायर प्राइमरी स्कूल जेतवन का बास सीकर को ये सम्मानित किया गया था स्कूल कॉलेज कैटेगरी में, गवर्नमेंट हायर प्राइमरी स्कूल को। इंटरनेशनल ट्राइबल कल्चर अलंकृत पुरस्कार ये मिस्टर अतीत गारसिया को, इंटरनेशनल ट्राइबल कल्चर अलंकृत अवार्ड यूनियन मिनिस्टर दुर्गादास उइके के द्वारा ये दिया गया था। ये कोई सरकारी अवार्ड नहीं है, ना सेंट्रल गवर्नमेंट का, ना स्टेट गवर्नमेंट का, इंटरनेशनल रोमा कल्चरल यूनिवर्सिटी के द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया था इंटरनेशनल ट्राइबल कल्चर फेस्टिवल, इसमें ये पुरस्कार दिया गया था श्री अतीत गरासिया को। डिफेंस सेक्शन पे आ जाते हैं। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल सक्सेसफुली टेस्ट की गई थी पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का टेस्ट किसने किया? डीआरडीओ ने। अब स्कीम्स कैंपेन और इनिशिएटिव सेक्शन पे आ जाते हैं। टोबैको फ्री यूथ कैंपेन 2.0 मिनिस्ट्री ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, या फिर कह सकते हैं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान सरकार ने इसको चलाया था। बेसिकली एक पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन है, इल इफेक्ट्स जो है टोबैको प्रोडक्ट्स कंजम्पशन के, उसको यहाँ पे फैलाया जाएगा। कहने का मतलब इनसे संबंधित अवेयरनेस को क्रिएट किया जाएगा कि टोबैको फ्री क्यों होना चाहिए, टोबैको फ्री इंस्टीट्यूशंस होने के क्या फायदे हैं, और टोबैको प्रोडक्ट्स के इल इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं हेल्थ पर और सोशल वेलबींग पर। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, ये गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने लॉन्च किया था निवेश को बढ़ावा देने के लिए। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना राजधानी में राइजिंग राजस्थान वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन से पहले ये पेश की गई थी। बेसिकली इस योजना को राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान प्रमोट किया जाना है। इसमें वेरियस इनिशिएटिव्स होंगे, काफी सारे छूट वगैरह दी जाएगी जो लोग राजस्थान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यहाँ इंडस्ट्रीज डालना चाहते हैं। ये समिट दिसंबर में कंप्लीट हुई है, दिसंबर वाले करंट अफेयर में इसको हम लोग कवर करेंगे। ऑपरेशन सवेरा, जोधपुर पुलिस रेंज ने इसको ऑपरेशन सवेरा चलाया था नशे के खिलाफ बेसिकली, ठीक है। जो ड्रग मिनेस है इसके खिलाफ ये कॉर्पोरेशन मतलब ये कह सकते हैं ऑपरेशन शुरू हुआ था, और इसमें इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने सहयोग किया था। किसान खेत पाठशाला लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन जो स्थित है जोधपुर में, इसने चलाया था। बेसिकली लोकस्ट वगैरह के बारे में, यहाँ पर जो क्रॉप्स खराब कर देते हैं, टिड्डी दल जिसको लोकस्ट बोलते हैं, तो उनके खिलाफ अवेयरनेस फैलाई गई थी ग्रामीणों को, और जो किसान खेती करते हैं उनको बेसिकली कि कैसे वो लोग लोकस्ट वगैरह से बच सकते हैं, ठीक है। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने लॉन्च किया था। बजट में घोषणा की गई थी 2024-25 में, ऑफिशियली अभी ये लॉन्च किया गया था अक्टूबर मंथ में, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना। इसका उद्देश्य है करीब 21 लाख एनिमल्स को जो है फ्री में इंश्योर करना, इंश्योरेंस जिनका करना जानवरों का, 400 करोड़ रुपए यहाँ पर खर्च किए जाएंगे। अन्य योजना देव ऋण योजना, देव ऋण योजना ये भी डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की पहल है। राजस्थान के किसान और पशुपालक किसान यानी लाइफ स्टॉक फार्मर्स हैं, उनके लिए बेसिकली योजना है। किसी भी स्कीम में कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए, जैसे कि बेनिफिशियरी बेनिफिशियरी कौन होगा, यानी लाभार्थी कौन है, उसे क्या बेनिफिट मिलेगा, जैसे कोई लोन की योजना है या फिर कोई अनुदान मिलने वाला है, जैसे कोलेटरल फ्री लोन इस पर दिया जाएगा, कुछ भी गिरवी रखने की जरूरत नहीं, लोन मिलेगा। 1,60,000 रुपए तक का लोन मिलेगा इसमें, ये याद रख सकते हैं। और इसमें एलिजिबिलिटी ये है कि मतलब बड़े किसानों को मिलेगा कुल मिलाकर के, लाइफ स्टॉक फार्मर्स जिनके पास 50 से अधिक पशु हैं उन्हें मिलेगा लोन, और जो लोग किसान क्रेडिट कार्ड के लोन का लाभ ले रहे हैं वे भी इस योजना के पात्र बन जाएंगे, ठीक। आगे है ओबिचरी सेक्शन। ओबिचरी सेक्शन में जस्टिस राजेंद्र प्रकाश सोनी, ये जज राजस्थान हाई कोर्ट के थे, ये नहीं रहे। डॉक्टर ज्ञान प्रकाश पिलानी है, फॉर्मर राज्यसभा एमपी एंड सोशल रिफॉर्मर, ये नहीं रहे। 2 बार राज्यसभा सांसद और राजस्थान के पुलिस महानिदेशक भी रहे थे, ये नहीं रहे। फिर बनवारी लाल शर्मा, पॉलिटिशियन एंड इंडस्ट्रियलिस्ट, ये नहीं रहे। कैबिनेट मंत्री के रूप में भी इन्होंने कार्य किया था, और धौलपुर विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया था एक बार। आचार्य दयानंद भार्गव, वैदिक साइंस के थिंकर, ये नहीं रहे। और स्पोर्ट्स सेक्शन पे आ जाएंगे हम लोग। ऑल इंडिया पुलिस रेसलिंग क्लस्टर, संजीव उपाध्याय जो भरतपुर से राजस्थान के, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था बॉडी बिल्डिंग में। ऑल इंडिया पुलिस रेसलिंग क्लस्टर 2024 जो लखनऊ में आयोजित हुआ था उसमें। 42वां स्पार्टाथलॉन, स्पार्टाथलॉन और राजस्थान के अशोक सिंह ने ग्रीस में 28 सितंबर 2024 को स्पार्टाथलॉन मैराथन को 30 घंटे 14 मिनट में पूरा कर नेशनल रिकॉर्ड बनाया था। विश्व की सबसे मुश्किल दौड़ में से एक माना जाता है, ठीक। ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप पेरू की लीमा में आयोजित किया गया था इसको। ISSF वर्ल्ड जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में ये बेसिकली शूटिंग प्रतियोगिता होती है। पिस्टल कैटेगरी में सीकर के युवा निशानेबाज उमेश चौधरी ने गोल्ड मेडल इसमें जीता था। भारत ने चैंपियनशिप में 13 स्वर्ण 3 रजत जीते थे, लेकिन इसमें हम राजस्थान का करंट अफेयर कवर कर रहे हैं तो सिर्फ हम बात करेंगे उमेश चौधरी के बारे में जिन्होंने गोल्ड जीता। 68वीं राष्ट्रीय विद्यालय खेलकूद टेबल टेनिस प्रतियोगिता
इस कॉम्पिटिशन में राजस्थान अंडर 19 गर्ल्स टीम ने जो है सिल्वर मेडल जीता था पहली बार। अब अक्टूबर मंथ में समिट या फिर कॉन्फ्रेंसेस या फिर जो मीटिंग्स स्पेशल वाली हुई थी या फिर कोई मेला त्योहार, इसको हम लोग कवर करते हैं। तो तपा या तप 2024 ये हुआ था उदयपुर में। भारत तिब्बत समन्वय संघ राष्ट्रीय कोर परिषद की बैठक यहाँ पे हुई थी उदयपुर में, तप के नाम से। इसके बाद राजस्थान फिल्म फेस्टिवल, दीप स्मृति ऑडिटोरियम मानसरोवर जयपुर में हुआ था राजस्थान फिल्म फेस्टिवल। 12वां एडिशन था राजस्थान फिल्म महोत्सव। राजस्थानी फिल्मों की कैटेगरी में बेस्ट फिल्म का अवार्ड भवानी को दिया गया था, भवानी नामक फिल्म को, जबकि अन्य कैटेगरी में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मलयालम फिल्म अट्टम को दिया गया था। अट्टम को देखकर आपको कुछ याद आता है? क्या याद आता है? कि नेशनल अवार्ड में भी इसको चुना गया था बेस्ट फिल्म, आपको पता होना चाहिए। राजस्थान फिल्म महोत्सव की शुरुआत जो है 2013 में हुई थी। आगे हम लोग बढ़ते हैं आभानेरी उत्सव। ये चांद बावड़ी दौसा में मनाया गया था आभानेरी उत्सव, ठीक है। आगे है मारवाड़ फेस्टिवल। मारवाड़ फेस्टिवल हुआ था ओसिया जोधपुर में, ओसिया जोधपुर में। जहाँ-जहाँ पर डिटेल्स ज़रूरी है वहाँ-वहाँ पर देखेंगे, इसमें कोई खास डिटेल ज़रूरी नहीं, बस ये ध्यान रखिएगा कि आर्ट, कल्चर और हिस्ट्री ऑफ राजस्थान को शोकेस करता है मारवाड़ फेस्टिवल। आदि गौरव सम्मान समारोह, ये मानगढ़ धाम बांसवाड़ा में मनाया गया था। इस समारोह को संबोधित किया था स्वयं राष्ट्रपति जी ने और यहाँ पर विजेताओं को सम्मानित किया था। स्वयं सिद्धा हस्तशिल्प प्रदर्शनी, शिल्पग्राम जवाहर कला केंद्र जयपुर में लगाया गया था। स्वयं सिद्धा हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशन। आगे है लोक रंग महोत्सव। लोक रंग महोत्सव जवाहर कला केंद्र जयपुर में चलाया गया था। उसके बाद स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा, ये इसकी शुरुआत जयपुर से हुई थी और स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता थीम पर स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत नगरीय निकायों में स्वच्छ स्ट्रीट फूड जोन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, वेस्ट टू हेल्थ प्रदर्शनी जैसी गतिविधियों का आयोजन किया गया था। नगर निगम की श्रेणी में इसमें रैंकिंग भी दी गई थी विभागीय स्तर पर, जैसे नगर निगम की श्रेणी में टॉप पर जयपुर ग्रेटर नगर निगम, फिर अजमेर। नगर परिषद की श्रेणी में चित्तौड़गढ़ टॉप पर, नगर पालिका की श्रेणी में नोखा टॉप पर। टॉप वाला जरूर ध्यान रख सकते हैं, बाकी इतना जरूरी नहीं रहेगा ये। आगे सुरक्षा सखी संवाद पखवाड़ा, सुरक्षा सखी संवाद फोर्टनाइट राजस्थान पुलिस की तरफ से इसका आयोजन किया गया था। 3 सुरक्षा सखियां घर घर जाकर महिलाओं बालिकाओं को कानूनी जानकारियां देती हैं, उनके अधिकारों के बारे में बताती हैं और अगर कोई उनसे बदतमीजी करता है तो उनके कानूनी अधिकार क्या क्या हो सकते हैं उसके बारे में भी जागरूक करती हैं। सखियां महिलाओं और बालिकाओं की समस्या पुलिस थाने तक पहुंचाकर उन्हें राहत दिलवाने में भी मदद करती हैं। कई बार लोग हिचकते हैं खासकर रूरल एरियाज में या फिर पिछड़े इलाकों में कि पुलिस स्टेशन कैसे जाएं। रैंक्स रिपोर्ट इंडेक्स देख लेते हैं। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 टाइम्स हायर एजुकेशन की तरफ से आती है। एमएनआईटी जोधपुर को 601 से 800 की कैटेगरी में इसमें लिस्ट में जगह मिली थी। स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स आया था, एफएसएसआई के द्वारा आता है। राजस्थान इसमें 6th पर है स्टेट्स की कैटेगरी में, केरल फर्स्ट पर है, तमिलनाडु सेकंड पर है। ठीक, राजस्थान 2023 में 8वें पोजीशन पर था। राजस्थान की पोजीशन इंप्रूव हुई है, 6th पर आ चुका है। जरूरी अवार्ड है स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स। आगे एमसीक्यू सेक्शन पे आ जाते हैं। पहला एमसीक्यू, महिलाओं की सुरक्षा के लिए निम्न में से किसने ऑपरेशन गरिमा अभियान की शुरुआत की थी? आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का आरएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए यानी कि प्रीलिम्स एग्जाम के लिए क्रैश कोर्स चल रहा है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का क्रैश कोर्स लेकर के, हमारे कंप्लीट नोट्स फॉलो करके, हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज लेकर के, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स का रिवीजन कराया जा रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स का रिवीजन पेड क्विज के फॉर्मेट में भी कराया जा रहा है हमारे टेलीग्राम वाले पेड ग्रुप में। आप क्रैश कोर्स लेकर के अभी भी अपनी पूरी तैयारी को समेकित कर सकते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टीम के साथ। ज्यादा जानकारी के लिए इन गिवन नंबर्स पर कॉल करके, व्हाट्सएप मैसेज करके अधिक जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा जयपुर पुलिस कमिश्नरेट। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट ने ऑपरेशन गरिमा अभियान की शुरुआत यहाँ पर की थी। निम्न में से राजस्थान के किस जिले में एक सार्वजनिक शौर्य कॉरिडोर की स्थापना की जानी है? सार्वजनिक शौर्य कॉरिडोर की स्थापना की जाएगी पाली जिला में, जिला पाली, ऑप्शन नंबर सी। पाली जिले के नाडोल कस्बे में इसको बनाया जाएगा, नाडोल में, सी पाली। आगे क्वेश्चन है, इसमें 2 स्टेटमेंट है, कौन सा सही है? ग्रीनको एनर्जी लिमिटेड ने राजस्थान के बाड़ा जिले के शाहपुर में पहला हाइड्रो एनर्जी पावर प्रोजेक्ट लगाने की घोषणा की थी, ये सही है। अगला है इंदू बैंड पायलट प्रोजेक्ट। इंदू बैंड पायलट प्रोजेक्ट जो है चलाया गया था फॉर पीपल सफरिंग फ्रॉम अल्जाइमर्स एंड डायमेंशिया। ये कहाँ से लॉन्च किया गया था? इंदू बैंड पायलट प्रोजेक्ट जोधपुर से, ये भी सही है। आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट, सी। शिक्षा विभाग के द्वारा राजस्थान के कितने संभागों में बालिका सैनिक स्कूल खोले जाएंगे? बालिका सैनिक स्कूल जो है ये 9 डिविजन्स में खोले जाने हैं और किन किन जिलों में खुलेंगे इसका नाम यहाँ पे नीचे लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने बालिका सैनिक स्कूल 9 संभागों में 9 डिवीजन में खोलने की योजना बनाई थी। 2024 के राष्ट्रीय पोषण माह में जन आंदोलन डैशबोर्ड पर राजस्थान के महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत आने वाले समेकित बाल विकास सेवाएं निदेशालय को निम्न में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो जो है इस डैशबोर्ड में
आईसीडीएस डायरेक्टरेट जो है राजस्थान का, इसको 4th पोजीशन यहाँ पे प्राप्त हुई थी, याद रख सकते हैं। डी यहाँ पे सही है, चौथा। आपको पता है हर साल 2018 से सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाया जाता है, ठीक? ये 7वां एडिशन था पोषण माह का। और इस बार जो थीम थी इसमें, कई सारी थीम थी, लेकिन मेजर इसमें जो थीम थी वो थी पोषण भी पढ़ाई भी। पोषण भी पढ़ाई भी, याद रख सकते हैं। 7th एडिशन था और इस बार थीम थी पोषण भी पढ़ाई भी। आगे है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? 3 पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाली अवनी लेखरा पहली भारतीय महिला एथलीट बन गई, पैरा एथलीट। फर्स्ट इंडियन पैरा एथलीट टू विन 3 पैरालंपिक मेडल्स, ये सही है। इसके बाद राजस्थान गवर्नमेंट ने शिक्षा सेतु योजना को जो है कालीबाई भील महिला संबल योजना में समाहित कर दिया, ये सही है। तो आंसर इसमें हो जाएगा डी, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट सही हैं। शिक्षा सेतु योजना और कालीबाई भील महिला संबल योजना को मर्ज कर दिया गया है। हालांकि एक और फैक्ट ध्यान रखिएगा कि ये जो कालीबाई भील महिला संबल योजना है, इसके अंतर्गत जो 3 पहले की योजना थी उसको भी यहाँ पे कह सकते हैं मर्ज कर दिया गया था। ये तीनों योजनाएं जो है अब एक ही नाम से चलनी थी, कालीबाई भील महिला संबल योजना। इन 3 योजनाओं के नाम आपसे पूछ सकते हैं, जिनको मर्ज करके ये कह सकते हैं ये एक ही नाम दे दिया गया था। इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना, इंदिरा महिला शक्ति जागरूकता शिक्षा कार्यक्रम, इंदिरा महिला एवं बाल विकास शोध योजना। इन तीनों को अब मर्ज करके केवल एक ही नाम से जाना जाएगा, कालीबाई भील महिला संबल योजना। ये चीज ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से हाल ही में किस जिले में पाषाण युग की शैल चित्रकारी और नुकीली कलाकृतियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो चित्तौड़गढ़ से मिले स्टोन एज के या रॉक पेंटिंग्स और आर्टिफैक्ट्स। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, चित्तौड़गढ़। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के अमरपुरा गांव से पाषाण युग की शैल चित्रकारी और नुकीली कलाकृतियों के साक्ष्य मिले थे। आलनिया नदी से करीब 50 किलोमीटर दूर एक जंगली इलाके में। हाल ही में देश के पहले डबल डेकर ई क्रूज सर्विस का शुभारंभ अना सागर झील में किया गया था। ये झील किस जिले में स्थित है? तो स्टैटिक का भी क्वेश्चन हो गया, करंट अफेयर का। इंडिया फर्स्ट डबल डेकर ई क्रूज सर्विस ये शुरू की गई है अना सागर लेक और अजमेर में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न है, नवगठित राजस्थान इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स का अध्यक्ष कौन होगा? वित्त, आर्थिक प्रबंधन, बुनियादी संरचना, कृषि और विकासात्मक आदि क्षेत्रों के विकास के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राजस्थान इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स का गठन किया गया, जिसकी घोषणा वर्ष 2024-25 के बजट में की गई थी। तो राजस्थान इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स की अध्यक्षता कौन करेंगे? चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। इस टास्क फोर्स की ड्यूरेशन क्या होगी? 31 मार्च 2028 और इसकी डिप्टी चेयरपर्सन किसको बनाया गया है? दिया कुमारी को। ये भी याद रखा जा सकता है, दिया कुमारी। स्विट्जरलैंड में आयोजित म्यूजिक फेस्टिवल रोकोनत्र ओरियो ओक्सीदो में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? जयपुर के अंतर्राष्ट्रीय तबला वादक और संगीतकार अमृत हुसैन ने किया था। अमृत हुसैन, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आईआईटी जोधपुर में स्टैब्लिश किया जाएगा। अनाउंसमेंट के हिसाब से ये सही है। अगला कथन है, राजस्थान का लार्जेस्ट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो है ये जयपुर बनाया जा रहा है। ये कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट तो बन रहा है कोटा में, कोटा राजस्थान में। लार्जेस्ट एयरपोर्ट बन रहा है स्टेट का, और स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज यहाँ पर होंगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ओनली 2। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है। आगे सवाल है, बीमार पशुओं के इलाज के लिए राजस्थान सरकार ने कौन सा टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर जारी किया? 1962 बीमार पशुओं के इलाज के लिए डायल किया जा सकता है राजस्थान में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। और जयपुर के आगरा रोड स्थित राजस्थान राज्य पशु प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान में कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है। तो राजस्थान स्टेट एनिमल मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है? जयपुर में, आगरा रोड पर। आगे क्वेश्चन है, राजस्थान के आबू रोड स्थित ब्रह्म कुमारी संस्थान में शांतिवन में 3 अक्टूबर से वैश्विक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया था? उद्घाटन किया था प्रेसिडेंट जी ने। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने। डी यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के प्रसिद्ध कलाकार जानकी लाल भांड ने निम्नलिखित में से किस कला का प्रतिनिधित्व किया था भारत उत्सव में? तो बहरूपिया कला का प्रतिनिधित्व करते हैं जानकी लाल भांड। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न है, इसमें 2 स्टेटमेंट है। कोंडे नास्ट ट्रैवल पत्रिका ने पैलेस ऑन व्हील्स को दुनिया की नंबर 1 लग्जरी ट्रेन का दर्जा दिया है, ये सही है। सर्टिफिकेट प्रोग्राम ऑन क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबिलिटी ये लॉन्च किया गया था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जोधपुर के द्वारा। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, आंसर हो जाएगा सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट। आगे क्वेश्चन है, राजस्थान का पहला पैंथर रेस्क्यू सेंटर निम्न में से किस स्थान पर बनकर के तैयार किया जाएगा? ये बन रहा है उदयपुर में, पैंथर रेस्क्यू सेंटर बन रहा है उदयपुर में। ऑप्शन नंबर डी। राजस्थान की निम्न में से कितनी विधानसभा सीटों पर नवंबर 2024 में उपचुनाव कराया गया था? 7 सीटों पर उपचुनाव कराया गया था, जिसके रिजल्ट भी आप देख लीजिए एक बार। झुंझुनू, रामगढ़, दौसा, देवली, उनियारा, खींवसर, सालुम्बर और चौरासी, इन सब जगह चुनाव कराया गया था और इसमें 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी को गई थी। और रामगढ़ से या बीजेपी जीती थी
इंडियन नेशनल कांग्रेस के दीनदयाल दौसा जीते थे, और जो है 84 कॉन्स्टिट्यूएंसी से ये भारत आदिवासी पार्टी के अनिल कुमार कटारा जीते थे, बाकी सब जगह से बीजेपी जीती थी। ये रिजल्ट्स हैं। प्रदेश की सड़कों की गुणवत्ता सुधार और उसको मेंटेन करने के लिए उप मुख्यमंत्री जी ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो राज्य की सड़कों के लिए ऐप जो लॉन्च किया गया है उसका नाम है सेवा ऐप। ऑप्शन नंबर सी, सेवा ऐप, सी। इसका फुल नेम है राजस्थान पीडब्ल्यूडी सेवा ऐप। आगे बढ़ेंगे। राजस्थान की ग्राम पंचायत सांकड़ा की सरपंच उषा कंवर को नई दिल्ली में अहिंसा समरसता अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ये कथन सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। राजस्थान का पहला बी कीपिंग एक्सीलेंस सेंटर जो है उदयपुर में डेवलप किया जाएगा। ये गलत है, क्योंकि ये भरतपुर में खोला जाएगा पहला मधुमक्खी पालन उत्कृष्टता केंद्र। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ओनली वन। ये यहाँ पे सही है, ओनली वन, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। आगे प्रश्न है, निम्न में से किस संस्थान को इस्तांबुल टर्की में अंतर्राष्ट्रीय रोड फेडरेशन की ओर से सड़क सुरक्षा शिक्षक प्रशिक्षण के मॉड्यूल के लिए पुरस्कार दिया गया था? ये इंस्टीट्यूट का नाम है मुस्कान फाउंडेशन फॉर रोड सेफ्टी, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्था द्वारा राजस्थान विद्याधर नगर स्टेडियम जयपुर को सर्टिफिकेट प्रदान किया गया था? फीफा को। ठीक है, ये सर्टिफिकेट इनका वैलिड रहेगा 2027 तक। इंडिया का सेकंड ग्राउंड है, while राजस्थान का ये फर्स्ट टर्फ फुटबॉल ग्राउंड है। फीफा द्वारा विद्याधर नगर स्टेडियम जयपुर राजस्थान को फीफा मतलब ये सर्टिफिकेट मिला था फीफा से। राजस्थान स्पेशल करंट अफेयर हम लोग कवर करेंगे नवंबर 2024 का बाइलिंगुअल फॉर्मेट में। आगामी आरएस प्रीलिम्स एग्जाम के लिए एग्रीमेंट सेक्शन हम लोग सबसे पहले देखते हैं। जयपुर IIHMR यानी जयपुर के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैनेजमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट और ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इम्प्लीमेंटेशन रिसर्च ऑन नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस जयपुर के बीच यहाँ पर समझौता हुआ है। दोनों इंस्टीट्यूट्स साइंटिफिक नॉलेज और एजुकेशन शेयर करेंगे, रिसर्च करेंगे, और जो है ये सब चीज़ों को मिल करके प्रमोट करेंगे। हमारे एग्जाम के लिए मान लीजिए एग्रीमेंट नहीं जरूरी है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैनेजमेंट रिसर्च ये कहाँ पे स्थित है? जयपुर में है। ये जानकारी स्टैटिक के लिए जरूरी हो गई। सेकंड चीज, इम्प्लीमेंटेशन रिसर्च ऑन नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस का नेशनल इंस्टीट्यूट ये कहाँ पे स्थित है? जोधपुर में। तो ये चीज जरूरी हो सकती है। जयपुर रग्स एक कंपनी है और हैप्पीनेस फाउंडेशन के बीच समझौता हुआ है। मानसिक स्वास्थ्य और पोषण पर जो है काम किया जाएगा। मानसिक स्वास्थ्य दिवस के दिन 10 अक्टूबर को यहाँ पर समझौता किया गया था। अपॉइंटमेंट सेक्शन में सिद्धि जौहरी का अपॉइंटमेंट भारत के लिए पीस एम्बेसडर बनाई गई हैं। इंटरनेशनल एम्बेसडर्स ऑफ पीस नेटवर्क के द्वारा इनको भारत के लिए पीस एम्बेसडर नियुक्त किया गया है सिद्धि जौहरी को। अवार्ड एंड ऑनर्स देख लेते हैं हम लोग। राजा रवि वर्मा सम्मान जयप्रकाश लखीवाल को मेघ बंडल संस्थान की तरफ से पुरस्कृत किया गया था। जयप्रकाश लखीवाल को भारत विभूषण पुरस्कार 2024। डॉक्टर मीनू बेरीवाल को ये मिला था इंस्टीट्यूट फॉर सोशल रिफॉर्म एंड हायर एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा। दिल्ली विधानसभा के सीएम कॉन्फ्रेंस हॉल में एक भव्य कार्यक्रम में इनको सम्मानित किया गया था। जयपुर की निवासी हैं डॉक्टर मीनू बेरीवाल। स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड, स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड हार्पर बाजार पत्रिका ने दिया था अवनी लेखरा को। पैरालंपिक खेलने वाली अवनी लेखरा को। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2023 प्रियदर्शनी मिश्रा को मिला था जयपुर से। यूसुफ खान मेवाती जोगी को, ये भपंग वादन से जुड़े हुए हैं, ये भी अलवर से हैं। तो संगीत नाटक एकेडमी का ये बिस्मिल्लाह खान पुरस्कार होता है। 40 वर्ष तक के कलाकार को इसमें दिया जाता है। इसमें कई सारी कैटेगरीज होती हैं, संगीत, नृत्य, नाटक, लोक कला, आदिवासी कला, कठपुतली के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कलाकारों को दिया जाता है। 25,000 रुपए की राशि इसमें मिलती है। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पुरस्कार 2023 में राजस्थान के अवार्डीज हैं यूसुफ खान मेवाती जोगी और प्रियदर्शनी मिश्रा। आगे है तपस्वी सम्राट आचार्य सम्मति सागर पत्रकारिता पुरस्कार, ये श्री गुलाब कोठारी को, राजस्थान पत्रिका के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी को। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार पशुपालन और डेयरी मंत्रालय की तरफ से दिया जाता है। इसमें कई सारी श्रेणियां होती हैं। तो स्वदेशी गाय भैंस नस्लों का पालन करने वाले सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान की श्रेणी में राजेंद्र कुमार को मिला था ये अवार्ड। ये राजेंद्र कुमार सैनी हनुमानगढ़ को बिलोंग करते हैं। ठीक, और सर्वश्रेष्ठ डेयरी उत्पादक या फिर दुग्ध उत्पादक कंपनी या फिर दुग्ध उत्पादक संगठन की श्रेणी में ये मिला है भीलवाड़ा दुग्ध उत्पादक समिति नामक संगठन को। तो ये 2 अवार्ड आए हैं राजस्थान से। आगे फिर है भूपेन हजारिका अवार्ड। द्रौपदी मीणा को मिला था समर्पण संस्था जयपुर की तरफ से। द्रौपदी मीणा को भूपेन हजारिका अवार्ड। कॉन्डे नास्ट ट्रैवलर रीडर ट्रैवल अवार्ड्स में राजस्थान को इसमें चुना गया था। 2 प्रतिष्ठित श्रेणियों में पुरस्कार जीते थे। फेवरेट इंडियन स्टेट फॉर रोड ट्रिप्स की श्रेणी में और फेवरेट लीजर डेस्टिनेशन इन इंडिया की श्रेणी में राजस्थान को पुरस्कृत इसमें किया गया था।
कॉन्डे नास्ट ट्रैवलर मैगजीन के द्वारा। जस्टिस DS तेवतिया स्मृति नेशनल अवार्ड, ये डॉक्टर कृति भारती को जैविक भारत मिशन की तरफ से मिला था। DS तेवतिया मेमोरियल नेशनल अवार्ड। ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड राजस्थान स्टूडियो स्टार्टअप को, द इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म की तरफ से। यूनियन होम मिनिस्टर्स मेडल फॉर एक्सीलेंस, ये विमल सिंह और नरेंद्र कुमार को मिला था। राजस्थान पुलिस के 2 अधिकारी हैं, ठीक है, एडिशनल SP विमल सिंह और सर्किल ऑफिसर CO नरेंद्र कुमार को इन्वेस्टिगेशन फील्ड में ये पदक जो है दिया गया था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। अब डिफेंस सेक्शन में पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम जो है, तो पिनाका क्या है, एक बार एग्जाम में आ चुका है। पिनाका बेसिकली एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च सिस्टम है, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च सिस्टम। स्कीम्स कैंपेन में आ जाते हैं नवंबर मंथ 2024 में। स्वस्थ नारी चेतना अभियान, स्वास्थ्य विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा ये अवेयरनेस कैंपेन शुरू किया गया था। 7 नवंबर 2024 को नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे के अवसर पर स्वस्थ नारी चेतना अभियान ये चलाया गया था। गैर संचारी रोग खासकर कैंसर से महिलाओं की सुरक्षा के उद्देश्य से इस बारे में जागरूकता वगैरह फैलाने के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया था। ऑपरेशन कवच 4.0 राजस्थान ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की तरफ से ओवर प्रोजेक्टेड वाहनों के साथ साथ रैश ड्राइविंग लाइसेंस के बिना ड्राइविंग, मोबाइल का उपयोग करके ड्राइविंग करने और जैसे कई नेग्लिजेंस होते हैं, और ऐसे चालक जो बिना फिटनेस के, बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के, बिना जो है कह सकते हैं PUC के वाहन चला रहे थे, ऐसे चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई की गई थी तो राजस्थान ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने ऑपरेशन कवच चलाया था। तो ये मतलब रोड ट्रांसपोर्ट सुधारने के लिए उद्देश्य से था। ऑपरेशन लाडली राजस्थान पुलिस ने चलाया था। ये जो है 11 से 16 नवंबर तक चला था। बेसिकली बाल विवाह जैसी सामाजिक कुप्रथा को रोकने के उद्देश्य से ये चलाया गया था। गोविंद गुरु जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजना राजस्थान सरकार की तरफ से चलाई गई थी। इसका उद्देश्य है वनाधिकार अधिनियम यानी फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंतर्गत वन क्षेत्रों में निवास करने वाले आदिवासियों और परंपरागत वन निवासियों के कल्याण के लिए काम करना। आगे है हिंदू रेफ्यूजी स्टूडेंट वेलफेयर स्कॉलरशिप स्कीम, मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, राजस्थान सरकार ने इसको शुरू किया था। बेसिकली पाकिस्तान से आने वाले हिंदू शरणार्थियों को प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम यहाँ पे चलाई गई थी। इनको ऐसे शरणार्थी जो यहाँ पर आकर के पढ़ाई कर रहे हैं, 4,000 रुपये पर एनम उनको स्कॉलरशिप मिली थी छात्रों को, और पोस्ट मैट्रिक यानी क्लास 11 और 12 के छात्रों को 5,000 रुपये पर साल स्कॉलरशिप राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग की तरफ से दी जानी थी। पंच गौरव कार्यक्रम राजस्थान सरकार ने शुरू किया था। सभी जिलों में पंचमुखी विकास को बढ़ावा देने के लिए पंच गौरव कार्यक्रम यहाँ पे शुरू किया था। हर जिले में एक उपज वानस्पतिक प्रजाति उत्पाद पर्यटन स्थल और खेल पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाना था इसमें। यानी हर जिले में कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो फेमस है, कोई ऐसा टूरिस्ट प्लेस है जो फेमस है, कोई ऐसा स्पोर्ट्स जो है खेला जाता है, कोई क्रॉप है जो फेमस है वहाँ पे, उन सभी को प्रमोट करने का लक्ष्य रखा गया था। ऑबिचरी सेक्शन में श्री गुरजंट सिंह बराड़ किसान नेता, पूर्व मंत्री नहीं रहे, श्री गंगानगर जिले से इनका संबंध था। पंडित राम नारायण ये सारंगी प्लेयर थे, प्रारंभ में किराना घराने से जुड़े हुए थे। इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है, 2005 में। आगे बढ़ेंगे हम लोग। राणा महेंद्र सिंह मेवाड़ के महाराजा, महाराणा प्रताप के वंशज और चित्तौड़गढ़ से पूर्व बीजेपी सांसद राणा महेंद्र सिंह मेवाड़ का 83 वर्ष की आयु में निधन हुआ था। स्पोर्ट्स पे आ जाते हैं। अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप अल्बानिया में हुई थी। हनुमानगढ़ जिले की मोनिका शिवरान ने इसमें कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज जीता था। ड्रैगन बोट वर्ल्ड कप ये यीचांग में हुआ था, चीन में। उदयपुर की तनिष्क पटवा ने भारत को रिप्रेजेंट करते हुए यहाँ पर एक ब्रॉन्ज जीता था। ये FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप शूटिंग वाली जो हुई थी, डॉक्टर करडी सिंह शूटिंग रेंज में आयोजित की गई थी। 50 मीटर राइफल 3P टीम स्पर्धा में राजस्थान की निशानेबाज मानिनी कौशिक ने सिल्वर जीता था, ठीक है। राइफल टीम ने इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। इसके बाद 6वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता ये नोएडा में आयोजित की गई थी, और राजस्थान की आरना साहनी ने अंडर 14 श्रेणी में स्वर्ण पदक इसमें जीता था। समिट कॉन्फ्रेंसेस में आ जाते हैं। 17th जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, 17वां जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जयपुर में आयोजित किया गया था, और इस बार इसकी थीम थी सिनेमैटिक ओलंपिक्स। आगे है 100वां तानसेन समारोह, ये जवाहर कला केंद्र जयपुर में आयोजित किया गया था, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग की सहयोग से। आदि महोत्सव बनाया गया था जयपुर में, जवाहर कला केंद्र में। ट्राइफेड का सहयोग इसमें लिया गया था, जनजाति कार्य मंत्रालय भारत सरकार
ट्राइफेड ने सबने सहयोग किया था। फिर मोमासर उत्सव, ये मोमासर में हुआ था बीकानेर में। एक अनूठा उत्सव होता है जिसमें दीप प्रज्वलन नहीं होता, कोई मुख्य अतिथि नहीं होते, लोग दर्शक दरी पर आते हैं, कार्यक्रम का आनंद लेते हैं। नॉट फॉर प्रॉफिट फेस्टिवल का आयोजन जाजम फाउंडेशन द्वारा किया जाता है। फिर एजुकेशन प्री समिट ये जयपुर में आयोजित की गई थी। और 15वां राष्ट्रीय बाल साहित्य कार सम्मेलन ये उदयपुर में आयोजित किया गया था। अब आगे आ जाएंगे हम लोग रैंक्स रिपोर्ट इंडेक्स पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स सीपीसीबी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से जारी किया गया था। सर्वाधिक प्रदूषित शहर दिल्ली को इसमें बताया गया था। राजस्थान के 4 जिले प्रदूषित शहरों की लिस्ट में शामिल थे। कौन कौन से हैं? हनुमानगढ़, झुंझुनू, श्रीगंगानगर, धौलपुर देश के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में टॉप 10 की लिस्ट में शामिल है। सिक्किम के गैंगटोक सिटी को सबसे ज्यादा साफ एयर क्वालिटी वाला यहाँ पे बताया गया था। आगे अब एमसीक्यू सेक्शन पे आ जाएंगे हम लोग। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का आरएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए यानी कि प्रीलिम्स एग्जाम के लिए क्रैश कोर्स चल रहा है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का क्रैश कोर्स लेकर के, हमारे कंप्लीट नोट्स फॉलो करके, हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज लेकर के, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स का रिवीजन कराया जा रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स का रिवीजन पेड क्विज के फॉर्मेट में भी कराया जा रहा है हमारे टेलीग्राम वाले पेड ग्रुप में। आप क्रैश कोर्स लेकर के अभी भी अपनी पूरी तैयारी को समेकित कर सकते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टीम के साथ। ज्यादा जानकारी के लिए इन गिवन नंबर्स पर कॉल करके, व्हाट्सएप मैसेज करके अधिक जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला एमसीक्यू है टाइगर 86 के बारे में। टाइगर 86 की मृत्यु हुई थी और इस कारण से जिस टाइगर रिजर्व का ये टाइगर था वो टाइगर रिजर्व चर्चा में आया था। कौन से टाइगर रिजर्व के टाइगर 86 की मृत्यु हुई थी? नवंबर 2024 में रणथंभौर टाइगर रिजर्व के टाइगर 86 या T86 की मृत्यु हुई थी। आगे है, राजस्थान में पहली बार निजी क्षेत्र में आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स निम्न में से कहां पे स्थापित किया जा रहा है? 1500 करोड़ रुपए का एमओयू साइन किया गया था जोधपुर इन्वेस्टर समिट में। जोधपुर के बोरानाडा में औद्योगिक क्षेत्र में आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स जो है स्टैब्लिश किया जाएगा। तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा जोधपुर। राजस्थान में आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स बनेगा प्राइवेट सेक्टर का। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। दिव्यांगजनों के लिए किस जिले में जो कैंप लगाया गया था उस मॉडल को पूरे राज्य में लागू किया जाएगा? बाड़मेर में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट टीना डाबी ने जो कैंप लगाया था दिव्यांगजनों के लिए, अब ये मॉडल पूरे स्टेट के डिस्ट्रिक्ट्स में अपनाया जाएगा। आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा बाड़मेर। बाड़मेर। अगला है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गाय के गोबर से बायोगैस बनाने के लिए पथमेड़ा सांचौर में सीबीजी प्लांट या कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया था। ये सही है। इसे पहले जो है कहाँ पे किया गया था? इंडिया का लार्जेस्ट काउ डंग बेस्ड बायोगैस प्लांट कहाँ पे? कोटा में, कोटा राजस्थान में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद 26 नवंबर 2024 को सखी महिला स्वच्छता गृह या पिंक बस, सखी महिला स्वच्छता गृह या फिर पिंक बस, इसको इनॉग्रेट किया गया था बीकानेर में नेशनल कमीशन फॉर वुमेन चेयरपर्सन विजया किशोर राहटकर ने। सखी महिला स्वच्छता गृह या पिंक बस का लोकार्पण बीकानेर में किया गया था विजया किशोर राहटकर के द्वारा, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन के चेयरपर्सन के द्वारा। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। आंसर हो जाएगा इसमें सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट, सी। हाल ही में चर्चा में रहे सलम्बूर या सलूम्बर घाटोल क्षेत्र का संबंध किस खनिज के भंडार से है? तो सलूम्बर घाटोल क्षेत्र बांसवाड़ा जिला के अंतर्गत आता है, आदिवासी बहुल क्षेत्र है। यहाँ पर गोल्ड डिपॉजिट्स मिले थे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, गोल्ड डिपॉजिट्स। निम्न में से राजस्थान के किस जिले के झालाना डोंगरी इलाके में राजस्थान का पहला मैकेनाइज्ड कचरा ट्रांसफर स्टेशन बनाया गया है? जयपुर में बनाया गया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। राजस्थान फर्स्ट मैकेनाइज्ड गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन। निम्न में से किस जिले में 100 करोड़ की लागत से गर्ल्स डिफेंस एकेडमी की स्थापना की जाएगी? ये बीकानेर में स्थापित की जाएगी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, बीकानेर। आगे प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? जयपुर की अपरा कुच्छल ग्वाटेमाला में आयोजित फॉर्च्यून यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ग्लोबल वुमेन्स मेंटरिंग पार्टनरशिप के इंटरनेशनल एलुमनाई गैदरिंग में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। ये सही है, अपरा कुच्छल ही रिप्रेजेंट करेंगी इस गैदरिंग में इंडिया का। राजस्थान उच्च न्यायालय के अधिवक्ता लता सारडा को व्यापार और मानवाधिकार मंच पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है। लता शारदा एक्चुअली नाम है यहाँ पे, इसको सही कर लीजिएगा। लता शारदा, एडवोकेट ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट, हैज बीन अपॉइंटेड एज एन इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेटिव ऑन द ट्रेड एंड ह्यूमन राइट्स फोरम। ये सही आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट, सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट। आगे है, निम्न में से कौन से स्थान पर देश के पहले ऑर्थोपेडिक वॉकाथॉन का आयोजन किया जाएगा?
जोधपुर में वाकाथॉन का आयोजन किया गया था, डी यहाँ पे सही है। आगे है राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का 11वां संस्करण निम्न में से किस स्थान पर आयोजित किया जाना है? इसका भी आयोजन होगा जोधपुर में, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। और इसका जो थीम है वो है सिनेमा स्थान पैनोरमा ऑफ सिनेमा इन राजस्थान। राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इसको कहा जा रहा है। आंसर हो जाएगा इसमें सी, जोधपुर। निम्न में से कौन सा कथन सही है? वासुदेव देवनानी ऑस्ट्रेलिया में आयोजित राष्ट्रमंडलीय संसदीय संघ के 67वें सम्मेलन में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करेंगे। वासुदेव देवनानी कौन है, आपको पता है? ये स्पीकर हैं लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ राजस्थान का एट प्रेजेंट। रिसेंटली के विश्नोई इन्होंने इनॉग्रेट किया था इंडिया पवेलियन को, जो है सऊदी बिल्ड 2024 बैठक में जो सऊदी अरब में हुई थी। ये भी सही है। आंसर हो जाएगा इसमें सी, 1 एंड 2 बोथ करेक्ट, सी। कौन सा कथन गलत है? बांसवाड़ा जिले के जंगलों में हजारों वर्ष पुरानी पांडवों की गुफा शैलचित्र मिले हैं। पहला स्टेटमेंट इसमें रॉन्ग है, क्योंकि कंठल प्रतापगढ़ के जंगलों से हजारों वर्ष पुराने शैलचित्र मिले हैं, जिसका संबंध पांडवों से बताया जा रहा है। सेकंड स्टेटमेंट है प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान के 10 जिलों के क्रिटिकल केयर ब्लॉकों का वर्चुअल रूप से शुभारंभ किया था। पीएम मोदी जी ने किया जरूर था, लेकिन 10 नहीं, 8 क्रिटिकल ब्लॉक्स का कह सकते हैं वर्चुअल शिलान्यास किया था राजस्थान में 8 जिलों में। ठीक है, 10 जगहों पर नहीं। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो गए। आंसर हो जाएगा इसमें सी, 1 एंड 2 बोथ करेक्ट। आगे क्वेश्चन है साउथ एशिया क्लीन एनर्जी फोरम 2024 का आयोजन निम्न में से किस स्थान पर किया गया था? इसका आयोजन जयपुर में किया गया था, ऑप्शन नंबर सी। चंद्रभागा पशु मेला निम्न में से किस स्थान पर लगता है? ये झालावाड़ में लगता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। राजस्थान के किस जिले में पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दूनी को ब्लॉक स्तर पर सर्वश्रेष्ठ विद्यालय चुना गया है? तो ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? उच्च माध्यमिक विद्यालय दूनी ब्लॉक स्तर पर सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठ विद्यालय इसको चुना गया है। टोंक डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये, ऑप्शन नंबर बी, टोंक। राजस्थान के किस विश्वविद्यालय में भारतीय ज्ञान परंपरा शोध केंद्रों की स्थापना की जाएगी? इसकी स्थापना की जाएगी राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर में, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। भारतीय ज्ञान एवं परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए नई शिक्षा नीति के तहत ज्ञान परंपरा शोध केंद्रों की स्थापना की जा रही है। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर में स्टैब्लिश किया जाएगा ये सेंटर। राज्य पर्यटन विभाग के तत्वाधान में 2 दिवसीय सांस्कृतिक संध्या का आयोजन बाड़मेर जैसलमेर में किया गया था। ये करेक्ट है। 7वें सीजन के पाई स्कूल ओलंपिक्स का आयोजन जयपुर में किया गया था। ये भी सही है। आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हैं, डी। अजमेर की शिक्षाविद, कवित्री और समाजसेवी डॉक्टर छाया शर्मा को हिंदी काव्य रत्न की मानद उपाधि से अलंकृत किया गया था। करेक्ट स्टेटमेंट है। झालावाड़ जिले में स्थित मिश्रौली गांव में बसाल्ट की लगभग 6 करोड़ वर्ष पुरानी चट्टान को जियो साइट के रूप में विकसित किया जाएगा। ये भी सही है। ठीक है, बसाल्ट रॉक्स जो मिश्रौली विलेज से मिले हैं झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट में, इनको जियो साइट के रूप में डेवलप किया जाएगा। सही, हमारा आंसर इसमें हो जाएगा सी। अगेन 1 एंड 2 बोथ करेक्ट, सी। 1 और 2 दोनों सही। देश का पहला ऊंट रेस्क्यू रिसर्च सेंटर कहाँ पे स्टैब्लिश किया जा रहा है? जैसलमेर के देगराय ओरण की 100 एकड़ भूमि पर तेल गैस कंपनी वेदांता समूह की सहायक टॉको ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से देश का पहला अत्याधुनिक सुविधा युक्त कैमल रेस्क्यू सेंटर खोला जाएगा। आंसर इसमें हो जाएगा जैसलमेर। तो ये तो बात हो गई कैमल रेस्क्यू रिसर्च सेंटर की, लेकिन आईकार नेशनल सेंटर फॉर कैमल रिसर्च जो है ये कहाँ पर स्टैब्लिश किया गया है, आपको पता होना चाहिए। ये बीकानेर में स्थित है, पता होना चाहिए। भारत सरकार के ई पोर्टल पर 34 मेजर मिनरल ब्लॉक्स की सफल नीलामी कर राजस्थान ने पूरे देश में तीसरा स्थान प्राप्त किया था। स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि मिनरल ब्लॉक्स की ऑक्शनिंग करके राजस्थान ने जो है पहला स्थान प्राप्त किया था, पहला ना कि तीसरा। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग। कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व जो है राजस्थान का 6 टाइगर रिजर्व भी बना था, ये सही है। हमारा आंसर इसमें सही हो जाएगा ओनली 2, यानी कि बी, ओनली 2। कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व उदयपुर, राजसमंद, ब्यावर, पाली और सिरोही जिलों के हिस्सों को मिलकर के बना है, पता होना चाहिए आपको। रिनाइसेंस ऑफ इंडियन एजुकेशन रिफॉर्म्स, ये बुक जो है किसने लिखी है? ये बुक नई शिक्षा नीति पर आधारित है। ये लिखी है श्री संजीव नारायण माथुर ने, श्री संजीव नारायण माथुर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। नीति आयोग द्वारा शुरू किए गए जल उत्सव कार्यक्रम में राजस्थान के किस जिले में स्थित संगरिया ब्लॉक का चयन किया गया है? जल उत्सव कार्यक्रम में हनुमानगढ़ जिले में स्थित संगरिया ब्लॉक का चयन किया गया था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ट्रैवल पोर्टल ट्रैवल ट्रायंगल ने अपनी नई सूची में दिसंबर
में घूमने के लिए राजस्थान के निम्न में से कितने शहरों को चुना था? तो 4 शहरों को चुना था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है, 4। आगे प्रश्न है, उदयपुर में बनफूल जनजाति डिजाइन स्टूडियो का उद्घाटन निम्न में से किसने किया था? बनफूल जनजाति डिजाइन स्टूडियो का लोकार्पण किया था बाबूलाल खराड़ी ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है, बाबूलाल खराड़ी ए। निम्न में से गलत कथन का चयन करना है। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी आइस कैप या आइस शीट ग्रीनलैंड को सिंगल स्कीइंग के जरिए बिना सपोर्ट के स्कीइंग करके पार करने वाले भारतीय सीकर के नीरज चौधरी बने हैं। ये करेक्ट स्टेटमेंट है। बिड़ला प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान बिट्स पिलानी के 60वें स्थापना दिवस पर केंद्र सरकार ने 60 रुपए का एक कमेमोरेटिव सिक्का यानी स्मारक सिक्का जारी किया था। सही आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा डी। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, डी। राजस्थान स्पेशल करंट अफेयर हम लोग करेंगे दिसंबर मंथ 2024 का। आरएस प्रीलिम्स एग्जाम के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस का क्रैश कोर्स चल रहा है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इनके नंबर्स पर कॉल करके व्हाट्सएप मैसेज करके अधिक जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं हमारे प्रीलिम्स आरएस कोर्स के बारे में। अग्रीमेंट सेक्शन में आ जाएंगे। सबसे पहले सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान सरकार के बीच और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यूएनएफपीए के बीच समझौता यहाँ पर हुआ है। तो राजस्थान के शिक्षकों और जो हॉस्टल वार्डन्स हैं उनको बेसिकली शिक्षित करेगा यूएनएफपीए की टीम जो है इनको प्रशिक्षित करेगी। किस मामले में? किशोर युवाओं और विशेष योग्यजन व्यक्तियों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए जो है तकनीकी सहायता इकाई एक बनेगी। उसके लिए जो है इनको ट्रेन किया जाएगा, हॉस्टल वार्डन्स को और राजस्थान के टीचर्स को। यूएनएफपीए की टीम जो है इनको ट्रेन करेगी इस आशय के लिए। अपॉइंटमेंट सेक्शन पे आ जाते हैं। श्री संजय मल्होत्रा आरबीआई के नए गवर्नर जो हैं ये राजस्थान कैडर के आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं, तो इस वजह से जरूरी है। आगे है अवार्ड्स एंड ऑनर्स। रॉयल एमएफ हुसैन अवार्ड ये मोहम्मद सलीम को दिया गया था भारतीय रॉयल एकेडमी ऑफ आर्ट एंड कल्चर के द्वारा। कर्नाटक में आयोजित 20वें वार्षिक राष्ट्रीय अवार्ड समारोह में ये जो है पुरस्कार इनको प्रदान किया जाना था। जल प्रहरी सम्मान जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से तरुण भारत संघ एक एनजीओ है, इसकी टीम को दिया गया है। तरुण भारत संघ एक एनजीओ है जो 1975 से शुष्क और अर्ध शुष्क के क्षेत्रों में जल संरक्षण का काम कर रहा है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट को प्रमोट कर रहा है। ठीक, तो इसके कार्यों के लिए जल प्रहरी सम्मान जल शक्ति मंत्रालय द्वारा इसको दिया गया है। अटल सेवा श्री पुरस्कार ये डॉक्टर दिनेश खराड़ी को, चिकित्सा और समाज सेवा में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिनेश खराड़ी को ये पुरस्कार मिला है। आगे है कम्युनिकेशन ऑन वाटर कंजर्वेशन स्टोरीज श्रेणी में ग्लोबल अवार्ड शीला असोपा को। जल संरक्षण में जागरूकता के कार्यों के लिए कम्युनिकेशन ऑन वाटर कंजर्वेशन स्टोरीज अवार्ड ये डॉक्टर शीला असोपा को मिला है। सतत विकास पुरस्कार डॉक्टर स्वाति जैन को। सतत विकास पुरस्कार डॉक्टर स्वाति जैन। राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय विकास समिट और इन्फॉर्मेटिक कार्यक्रम के दौरान स्वाति जैन को ये पुरस्कार दिया गया था। राजस्थान इंटरनेशनल डेवलपमेंट समिट एंड इन्फॉर्मेटिक्स प्रोग्राम में दिया गया था। डॉक्टर कोमल कोठारी मेमोरियल लाइफ टाइम लोक कला पुरस्कार कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार गणपत सखाराम मसगे को और डॉक्टर रूप सिंह शेखावत यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और वेस्ट जोन कल्चरल आर्ट सेंटर उदयपुर के द्वारा ये पुरस्कार दिया गया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, एक चीज और देख लीजिएगा कि रूप सिंह शेखावत जो है ये भवई लोक नृत्य से जुड़े हैं और महाराष्ट्र के गणपत सखाराम मसगे कठपुतली और चित्रकला से संबंधित कलाकार हैं। आगे है भारत गौरव पुरस्कार डॉक्टर संदीप बख्शी को दिया गया था भारत गौरव फाउंडेशन की तरफ से, संदीप बख्शी को। राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार श्री मुकुट मणिराज को। श्री मुकुट मणिराज को राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार साहित्य अकादमी के द्वारा। गांव और अम्मा नामक इनका जो है काव्य कृति गांव और अम्मा, इसके लिए दिया गया था। इस कृति का नाम ध्यान रखिएगा। और श्री मुकुट मणिराज का अखिल भारतीय आचार्य रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार हिंदी के कार्यों के लिए दिया जाता है प्रोफेसर नंद किशोर पांडे को। नंद किशोर पांडे की बुक जो है भारत बोध और भक्ति कविता, इसके लिए इनको प्रदान किया गया था। बुक्स एंड ऑथर में ग्रेटिट्यूड अ मंत्रा ऑफ लाइफ ये लाजपत राय चंदानी की किताब थी। आगे डिफेंस सेक्शन में गांडीव प्रहार युद्धाभ्यास ये कहाँ पे किया गया था? बीकानेर में। ऑबिचरी सेक्शन में हमीदा बानो ये एथलेटिक्स में धावक थी, उदयपुर की उड़न परी इनको कहा जाता था, ये नहीं रही। इनको मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। उस्ताद पेम्पा खान हमीरा ये प्रसिद्ध शहनाई वादक थे, नहीं रहे। मरुधर कला सम्मान राजस्थान रत्न इनको पुरस्कार मिल चुका है पेम्पा खान हमीरा। श्रीमती मंजू मेहता ये सितार वादक थी, ये नहीं रही। पंडित रविशंकर की छात्रा थी
आगे स्कीम्स कैंपेन इनिशिएटिव में ऑपरेशन गोडावण, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने ऑपरेशन गोडावण चलाया था। इसमें एक टेस्टिंग बेसिकली की गई थी, टैबलेट बेस्ड मॉक टेस्ट की मॉक ड्रिल कराई गई थी कि क्या टैबलेट पर जो है परीक्षा कराई जा सकती है, जो एंड्रॉयड टैबलेट होते हैं क्या उस पर परीक्षा कराई जा सकती है, इसको टेस्ट किया गया था ऑपरेशन गोडावण के अंतर्गत राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा। आगे है मरु उड़ान प्रोग्राम, बाड़मेर जिला प्रशासन के द्वारा मरु उड़ान प्रोग्राम जो है ये किया गया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत। और मरु उड़ान का पहला ब्लॉक स्तरीय संवाद कार्यक्रम जो है ये आयोजित किया गया था बाड़मेर में। ये आपसे पूछ सकते हैं, ऑपरेशन मरु उड़ान बाड़मेर में। आगे मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना, इसमें जो रेयर डिसीजेज होती हैं 56 प्रकार की रेयर डिसीजेस को कवर करेगा। 0 से 18 वर्ष तक के बच्चों को इसमें राजस्थान सरकार क्या करेगी, 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता हर महीने देगी। 50 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज यहाँ पर रेयर डिसीजेस से पीड़ित बच्चों का किया जाएगा राजस्थान सरकार के द्वारा। 100 दिवसीय टीबी मुक्त अभियान ये चलाया गया था चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा। 100 दिवसीय टीबी मुक्त अभियान ये जो है चलाया गया था 5 डिस्ट्रिक्ट्स में, बारन, कोटा, झालावाड़, हनुमानगढ़ और राजसमंद डिस्ट्रिक्ट्स में। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना जो है राजस्थान सरकार ने जो है शुरू की थी। इसमें 100 रुपये प्रतिमाह जो है जमा कराना होगा। 41 से 45 वर्ष तक के व्यक्तियों को 60 वर्ष की आयु तक ही कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, बाद में जो है उनको पेंशन मिलेगी। ठीक है, ये श्रमिकों के लिए बेसिकली योजना थी। और मुख्यमंत्री विश्वकर्मा योजना में इन आयु वर्ग के लोगों को ही क्यों शामिल किया गया है आप सोच रहे होंगे, क्योंकि पीएम श्रम योगी मानधन योजना जो है इसमें खाली 18 वर्ष से 40 वर्ष तक की आयु के लोग ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, और नहीं कर सकते हैं। तो 41 से 45 वर्ष के लोगों के लिए मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना लाई गई थी। तो इसमें कंट्रीब्यूशन पूछ सकते हैं, 100 रुपये महीना कंट्रीब्यूशन जो है 60 साल तक 41 से 45 वर्ष के लोगों को करना पड़ेगा, फिर बाद में उनके कंट्रीब्यूशन के हिसाब से उनको पेंशन मिलेगी। गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना 28 अगस्त 2024 को शुरू की गई इस योजना में किसान विशेष रूप से पशुपालकों को 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है। सक्षम जयपुर अभियान जो है चलाया गया था, सक्षम जयपुर अभियान दिव्यांग जनों के विकास और सशक्तिकरण के लिए सक्षम जयपुर अभियान चलाया गया था। स्पोर्ट्स करंट अफेयर में 25वीं अखिल भारतीय पुलिस बैंड प्रतियोगिता दीमापुर में आयोजित हुई थी, नागालैंड में। जयपुर की पूनम सपेरा ने गोल्ड मेडल इसमें प्राप्त किया था। 36वीं सब जूनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप हुई थी, इसमें राजस्थान के सात्विक अग्रवाल ने सिल्वर जीता था अंडर 13 ग्रुप में। 43वीं जूनियर नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप हुई थी, इसमें जो है राजस्थान की गर्ल्स टीम ने पहली बार रजत पदक जीता था। ऑल इंडिया पुलिस गेम्स वेटलिफ्टिंग क्लस्टर चैंपियनशिप ये हुई थी, इसमें टिकेंद्र सिंह फौजदार ने पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में गोल्ड जीता था। ये भरतपुर से पुलिसकर्मी राजस्थान पुलिस के। 39वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप भुवनेश्वर में कलिंगा स्टेडियम में हुई थी। राजस्थान के सिद्धार्थ चौधरी ने पुरुषों की शॉट पुट प्रतियोगिता में जो है गोल्ड जीता था। जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप ये जो है सिंगापुर जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप जयपुर मतलब जयपुर के सुभाष चौधरी ने बॉयज अंडर 17 में गोल्ड जीता था स्क्वैश में। आगे है सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024, जोधपुर के संस्कार सरस्वत ने सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में पुरुष युगल का खिताब अपने नाम किया था। आ जाते हैं समिट सेक्शन पे। कुंभलगढ़ महोत्सव जो है कुंभलगढ़ फोर्ट राजसमंद में आयोजित किया गया था, राजसमंद में। जयपुर हिस्ट्री फेस्टिवल जयपुर सिटी पैलेस में मनाया गया था। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट ये जयपुर में आयोजित की गई थी, इसमें 3 दिवसीय आयोजन किया गया था 9, 10 और 11 दिसंबर को। इसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय उद्योग समूह निवेशकों ने भाग लिया था। पीएम मोदी जी ने इसका उद्घाटन खुद किया था। हर घर खुशहाली किसान सम्मेलन ये कायड़ में मनाया गया था, अजमेर में। राजस्थान राज्य सरकार जो अभी वाली है इसके 1 वर्ष पूरे होने पर हर घर खुशहाली किसान सम्मेलन मनाया गया था। 55वीं जीएसटी परिषद की बैठक जो है जैसलमेर पे आयोजित की गई थी। शिल्प ग्राम उत्सव ये उदयपुर में मनाया गया था। ठीक है, इसमें 20 राज्यों के 800 लोक कलाकारों ने भाग लिया था शिल्प ग्राम उत्सव में। आ जाएंगे अब लोग एमसीक्यू सेक्शन पे। पहला एमसीक्यू, ये देश का और विश्व का सबसे बड़ा चीता कॉरिडोर बनने जा रहा है, 3 स्टेट्स में फैला होगा। ये करेक्ट है। मध्य प्रदेश करंट अफेयर में भी हमने कराया था आपको, क्योंकि वहां पर भी इसका विस्तार है। इस कॉरिडोर में मुकुंदरा टाइगर रिजर्व भी शामिल होगा, ये भी सही है। तो इसमें बेसिकली क्या कर रहे हैं, 3 राज्यों के 17 जिलों में एक बहुत बड़ा सा टाइगर कॉरिडोर माफ कीजिएगा चीता कॉरिडोर यहाँ पर बनाना चाहते हैं। तो आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा बोथ 1 and 2 करेक्ट। और इसमें जो है
राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुल मिलाकर 17 जिले यहाँ पे शामिल होने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कौन से 2 जिले शामिल हैं? झांसी और ललितपुर। मध्य प्रदेश के जिलों का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। मुकुंदरा टाइगर रिजर्व जो है राजस्थान का, गांधी सागर सेंचुरी जो मंदसौर में है, जो है एमपी में, यहाँ से यहाँ तक ये फैला होगा। और इसमें झांसी और ललितपुर के जो उत्तर प्रदेश के जंगल हैं वो भी शामिल होंगे। निम्न में से राजस्थान के किस जिले के ढोलीखेड़ा गांव को राज्यपाल स्मार्ट विलेज पहल के तहत चयनित स्मार्ट गांव बनाया जाएगा? तो भीलवाड़ा के ढोलीखेड़ा गांव में जो है स्मार्ट विलेज बनने जा रहा है। राज्यपाल स्मार्ट विलेज इनिशिएटिव बहुत पहले का है, राजस्थान में 2016 से शुरू किया गया था। इसमें बेसिकली एक स्टेट यूनिवर्सिटी जो होती है राजस्थान के किसी गांव को स्मार्ट विलेज बनाने के लिए जो है उसको अडॉप्ट करती है, गोद लेती है एक तरीके से, उसका पूरा प्लान बनाती है इस तरीके से। ऑप्शन नंबर बी। आगे है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए राजस्थान पुलिस ने राज कॉप सिटीजन ऐप में नीड हेल्प फीचर ऐड किया है। तो इसमें इमरजेंसी और नॉन इमरजेंसी सर्विसेज जो है राज कॉप ऐप में शामिल कर ली है राजस्थान की पुलिस ने। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2 करेक्ट, सी, बोथ 1 and 2 करेक्ट। आगे है, निम्न में से कौन सा कथन रॉन्ग है? नीम काथना जिले की पूनम कंवर ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर सफलतापूर्वक फतेह किया था, करेक्ट। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने अजमेर की प्रसिद्ध एथलीट सूफिया सूफी को अपना ब्रांड एम्बेसडर अभी नियुक्त किया है, ये भी सही है। आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा डी, दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, डी। 2 से 13 दिसंबर 2024 तक सऊदी अरब के रियाद में आयोजित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जो UNCCD COP 16 हुआ था, इसमें राजस्थान की कौन सी 2 झीलों की चर्चा की गई थी? तो बड़ोपर लेक जो है और लूड़ सागर लेक, इनकी चर्चा यहाँ पे की गई थी इस समिट में। प्रोफेसर श्याम सुंदर जियाड़ी ने जो है इसमें इन 2 लेक्स का मुद्दा उठाया था, हनुमानगढ़ जिले की बड़ोपल झील का और बीकानेर स्थित लूण सागर झील का मुद्दा उठाया था और इसको कहा था कि इनके डेवलपमेंट के लिए, इनके कंजर्वेशन के लिए इनको रामसर साइट का दर्जा दिए जाने की जरूरत है। आगे है, दिसंबर 2024 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय बैठक में राजस्थान में कुल कितने केवीज जो है मंजूर कर दिए गए हैं? तो कुल मिलाकर देश में 85 नए केंद्रीय विद्यालय अप्रूव किए गए हैं। इनमें से 9 राजस्थान में खुलेंगे, ऑप्शन नंबर डी, बी यहाँ पे सही है, 9 खुलेंगे राजस्थान में। राजस्थान में कर्म भूमि से जन्मभूमि अभियान चलाया गया था, इसका कुल मिलाकर उद्देश्य क्या था? वाटर कंजर्वेशन के प्रति लोगों को मोटिवेट करना, पब्लिक पार्टिसिपेशन वाटर कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स में इंश्योर करना। 1 यहाँ पे सही है। वीनू मंकड़ अंडर 19 वनडे ट्रॉफी जो हुई थी, इसमें राजस्थान की टीम ने अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 50 ओवर में 499 रन का रिकॉर्ड बना दिया था, तो ये भी सही है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? बोथ 1 and 2 करेक्ट, सी यहाँ पे हो जाएगा। राजस्थान ने नई खनिज नीति 2024 के तहत वर्ष 2019 से 30 तक प्रदेश की जीडीपी में खनिज क्षेत्र का कंट्रीब्यूशन कितने प्रतिशत तक बढ़ाने का निर्णय लिया है? एक गोल रखा गया है इस नीति में कि 2029-30 तक जो खनिज है वो राजस्थान की जीएसडीपी में 5% कंट्रीब्यूशन करेगा और लॉन्ग टर्म गोल रखा गया है 2046-47 तक 8% का। 24 नवंबर से 7 दिसंबर तक राइजिंग राजस्थान के तहत निम्न में से किस जिले में भिक्षावृत्ति मुक्त अभियान चलाया गया था? राइजिंग राजस्थान समिट होनी थी तो भिक्षावृत्ति मुक्त अभियान चलाया गया था जयपुर में, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। राजस्थान सरकार ने भ्रष्टाचार के मामलों में ट्रायल के लिए कितनी नई अदालतें बनाई है? प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत जो है केसेस जो आएंगे राजस्थान में उनका निवारण करने के लिए 8 नए ऐसे कोर्ट एस्टैब्लिश किए जाएंगे, सीकर में, बारन में, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में। दिसंबर 2024 में लॉन्च की गई राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024 का लक्ष्य अगले 5 सालों में राज्य का निर्यात कितना बढ़ाना है? तो 1.5 लाख करोड़ रुपए का यहाँ पे निर्यात बढ़ाना है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। मतलब कुल मिलाकर 5 साल में 1.5 लाख करोड़ रुपए का यहाँ पे निर्यात करने का लक्ष्य रखा गया है इस निर्यात प्रोत्साहन नीति में, एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी में। राजस्थान पर्यटन इकाई नीति 2024 के अनुसार न्यूनतम कितने रुपए का निवेश करने पर राज्य की भूमि आवंटित की जाएगी? हर स्टेट की अपनी अपनी पॉलिसी होती है, तो राजस्थान पर्यटन इकाई नीति आई है, इसमें टूरिज्म यूनिट कोई इंडस्ट्री लगाना चाह रहा है तो उस मतलब जो है 100 करोड़ रुपए तक निवेश करेगा तो उसको राज्य से जमीन मिलेगी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पे गलत है? राजस्थान AVGCXR नीति 2024 का मुख्य उद्देश्य एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी में स्थानीय प्रतिभा और नवाचार को बढ़ावा देना। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राइजिंग राजस्थान समिट में
15 दिसंबर को हर साल प्रवासी दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। ये घोषणा तो की गई थी, लेकिन डे यहाँ पे गलत है। 10 दिसंबर को प्रवासी दिवस या माइग्रेंट्स डे मनाएगा राजस्थान हर साल। ठीक है, 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के दिन। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा, इनकरेक्ट वाला है ओनली 2, बी यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा, ओनली 2। आगे है, हाल ही में राजस्थान के किस संरक्षित क्षेत्र को राज्य का 37वां वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था? 35वां वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन रीजन ये डेवलप किया गया था आसोप कंजर्वेशन रिजर्व, जो कि कोटड़ी तहसील में स्थित है, भीलवाड़ा जिला में। दिसंबर 2024 में अजमेर में मेंस पीजेंट मिस्टर राजस्थान सीजन 3 प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। मिस्टर राजस्थान किसे चुना गया इस कंपटीशन में? करण सिंह राजपुरोहित को। करण सिंह राजपुरोहित को, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। भव्या गुणवाल 2 से 12 दिसंबर 2024 को रोमानिया के बुखारेस्ट में संपन्न हुए 21वें जूनियर साइंस ओलंपियाड में भारतीय टीम का भाग रही थी। ये सही है। आगे है, भजन लाल शर्मा जी ने अपनी सरकार के 1 वर्ष पूरे होने पर जवाहर कला केंद्र जयपुर में राज्य स्तरीय विकास प्रदर्शनी 1 वर्ष परिणाम उत्कर्ष, इसका उद्घाटन किया था। ये करेक्ट है। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें बी। 1 एंड 2 बोथ करेक्ट। राजस्थान के निम्न में से किस जिले में विश्व का पहला औद्योगिक जिंक पार्क स्थापित किया जाएगा? विश्व का पहला औद्योगिक जिंक पार्क जो है, ये चित्तौड़गढ़ में स्टैब्लिश किए जाने का लक्ष्य रखा गया था। वेदांता ग्रुप के चेयरपर्सन अनिल अग्रवाल ने घोषणा की थी राइजिंग राजस्थान ग्लोबल समिट के दौरान कि हिंदुस्तान जिंक इसकी स्थापना करेगी। चित्तौड़गढ़ में विश्व का पहला औद्योगिक जिंक पार्क, इंडस्ट्रियल जिंक पार्क जो है बनेगा। फरवरी 2025 में होने वाली 11वीं राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का कल्चरल ब्रांड एम्बेसडर किससे बनाया गया था? सीमा राठौड़ को। ऑप्शन नंबर ए, सीमा राठौड़ को। इनको कल्चरल ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। राजस्थान में पहली बार निजी क्षेत्र में किस जिले के बोरानाडा इंडस्ट्रियल रीजन में आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स स्थापित किया जाएगा? ये स्थापित किया जाएगा जयपुर में, जोधपुर में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, जोधपुर। आगे बढ़ेंगे हम लोग। कौन सा कथन रॉन्ग है? बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी आंकड़ों में अनुसार देश में दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर राजस्थान है। ये इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रथम स्थान पर है यूपी, राजस्थान सेकंड पर है। ऊन उत्पादन में, वूल प्रोडक्शन में राजस्थान टॉप पर है। तो बीकानेर और भरतपुर शहरों में विकास प्राधिकरण बनाए जाने पर सहमति बन गई है। ये भी करेक्ट है। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा ओनली 1 इनकरेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट तो करेक्ट है, वो फर्स्ट इनकरेक्ट है। भारत मंडपम की तर्ज पर राजस्थान मंडपम कहाँ पे स्टैब्लिश होगा? तो ऑब्वियस सी बात है, इतना बड़ा जो बनेगा कल्चरल सेंटर, वो बनेगा राजधानी में, जयपुर में। ऑप्शन नंबर बी। रक्षा क्षेत्र में प्रसिद्ध जर्मन कंपनी ऑल्बट्रॉस राजस्थान में किस जिले में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएगी? तो जोधपुर में जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट प्राइवेट सेक्टर का बनेगा, वो यही कंपनी लगाएगी, जर्मन कंपनी अल्बट्रॉस। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, जोधपुर। अंटालिया तुर्की में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय साल्ट लेक रिसर्च कॉन्फ्रेंस में जयपुर की सीमा कुलश्रेष्ठ ने जो है भाग लिया था और सांभर लेक की जैव विविधता पर चर्चा की थी। ये सही। राजस्थान के सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को डिजिटल राजस्थान यात्रा के इन्होंने डिजिटल राजस्थान यात्रा के चौथे संस्करण का शुभारंभ किया था। महिला प्रीमियर लीग 2025 की नीलामी के दौरान अक्षिता माहेश्वरी को 20 लाख रुपए में मुंबई इंडियंस ने खरीदा था। ये सही। हमारा आंसर इस पे हो जाएगा, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, सी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राजस्थान के आईआईटी जोधपुर, एनआईटी जयपुर और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 3 अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं की एडवांस टेक्नोलॉजी लैब स्थापित करने की घोषणा की थी। ये करेक्ट है। आगे है, राजस्थान की एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 का लक्ष्य 2030 तक 125 गीगावाट की अक्षय ऊर्जा क्षमता को हासिल करना है। ये भी सही है। आंसर हो जाएगा इसमें बोथ 1 एंड 2 करेक्ट। बोथ 1 एंड 2 करेक्ट, सी। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का शिलान्यास दिसंबर 2024 में किसने किया था? पीएम मोदी जी ने इसको जो है इसका शिलान्यास किया था। ये बनने वाला है, अब निर्माण शुरू हो चुका है। 2017-18 के बजट में इस प्रोजेक्ट की घोषणा राजस्थान ने की थी। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य है राजस्थान के 21 जिलों को लाभान्वित करना। तो पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का शिलान्यास हो चुका है मोदी जी के द्वारा। निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पे रॉन्ग है? राजस्थान में पहली बार राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन जयपुर की जगह उदयपुर में होगा 2025 का। ये करेक्ट है। और चंबल रिवर फ्रंट पर कोटा महोत्सव का आयोजन किया गया था 23 से 25 दिसंबर को। ये भी करेक्ट है। रामगढ़ विस्तारी टाइगर रिजर्व राजस्थान का पहला टाइगर रिजर्व होगा जहां पर बोटिंग से सफारी की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। तो इन्हें स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो गया। आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका डी।
गलत पूछा है, गलत कोई भी नहीं है इसमें, तो आंसर यहाँ पे डी होगा। जयपुर में स्थित राजस्थान के सबसे बड़े कौशल केंद्र का लोकार्पण निम्न में से किसने किया है? तो राजस्थान में जयपुर में सोहन सिंह मेमोरियल कौशल विकास केंद्र, जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा है, डेवलप किया गया है। इसका उद्घाटन जो है किसने किया था? जगदीप धनखड़, हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। निम्न में से किस स्थान पर उत्तर भारत की पहली वाइल्ड लाइफ फोरेंसिक डीएनए यूनिट खोली जाएगी? तो ये खोली जाएगी जयपुर में। आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। बी यहाँ पे सही हो जाएगा।